हेलो बंशियान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हिस्टोरिकल बंशियान फैन फिक्शन ऑब्सेस्ड लव। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिंग और लैंजा जो है बातें कर रहे थे और यहाँ पे जिन जोशियान और जियान चैन भी था और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बातें करते करते बिंग बोलते हैं, तुम लोग को पता है ये मेरा पुनर्जन्म है और मैं उस ज़िंदगी में जो गलती किया था ना, इस जन्म में वो नहीं करने वाला हूँ। तो सब लोग बोलते हैं, जिन जोशियान जियान चैन सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बोलते कि लेकिन क्यों, उस जन्म में ऐसा क्या हुआ था जो तुम इस जन्म में नहीं करने वाले हो? क्या मजाक कर रहे हो? तो बिंग बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो मर चुका था, फिर दोबारा से मैंने जन्म लिया है क्योंकि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है। तो लैंजा बोलते हैं, कौन सा काम? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बिंग, तुम्हें पता है ना। बिंग बोलता है, "हम्म, तुम फिर अपनी बातों से मुझे पटाना चाहते हो, हाँ लैन वांग जी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और उस जन्म में मैं जो गलती किया है इस जन्म में नहीं दोहराने वाला हूँ। तुम्हारी बातों से मैं नहीं पिघलने वाला हूँ। लैन कबीला में हम लोगों को भेजा गया है कुछ सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ सिर्फ उस रूल्स को फॉलो करने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुमसे कभी नहीं मिलूँगा और तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। तो सब लोग बोलते हैं, क्या हुआ था उस जन्म में जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? सब लोग बोलते हैं कि तुम तो जानते हो ना बिंग, लैन बांग जी तुमको बहुत पसंद करता है और वो तुम्हें लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। अगर तुम उसके साथ ये सब कुछ करोगे तो उसको बहुत चोट पहुंचेगा। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिंग बोलते हैं, हाँ तुम लोग को पता नहीं है इसलिए ये बात बोल रहे हो। मैं जानता हूँ लैन बांग जी कैसा है, उसकी वजह से मैं उस जन्म में मर गया था, लेकिन कुछ काम अधूरा रह गया था जिसकी वजह से मुझे जन्म लेना ही पड़ा और ये मेरी दूसरी जन्म है। लेकिन यहाँ पे मैं लैन बांग जी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर रहा करो। लेकिन लैन बांग जी बोलते हैं, ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा बिंग। और फिर बिंग जो है वो इमेजिन करने लगते हैं अपनी पिछली ज़िंदगी को और वहाँ पे दिखाया जाता है कि बिंग और लैंजा जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिंग तो लैंजा के लिए लिटरली पागल था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन इस ज़िंदगी में वो लैंजा को नफरत करते हैं। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अचानक एक दिन क्या हुआ, बैन शाओ जो है और बोलता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, हाँ? और लैन बांग जो कहा अभी तक आए नहीं हैं। तो बिंग बोलता है, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिल गए थे। यहाँ पे कुछ जो है एक एक कबीला की जो प्रॉब्लम्स है उस बारे में डिसाइड करने के लिए आए थे। लेकिन अचानक बैनशाह जो है वो बहुत ही उतावली हो रहे थे लैंजा के आने की। तो लैंजा जब आते हैं बिंग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लैंजा जो बोलते हैं ना आने के बाद, वो सुन के बिंग बहुत ही दंग रह जाते हैं। लैंजा बोलता है कि मेरी शादी तय हो चुका है, तुम लोगों को मेरी शादी के लिए इनवाइट करने के लिए यहाँ पे आया हो। तो बिंग बोलता है, क्या शादी? कैसी मजाक कर रहे हो तुम? तो लैंजा बोलते हैं, हाँ मेरी शादी तय हो चुके हैं जियान काबिले के साथ, जियान चैन के साथ। तो बिंग बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि उसको भी पता नहीं था, उसकी ब्रदर है और उसको ही नहीं पता है इस बारे में। बैनशाओ जो है बहुत खुश था, वो सब लोग बैन कबीला में था और लैंजा जब ये बात बोलते हैं तो बैनशाओ बहुत ही खुश होते हैं और लैंजा को बोलते हैं, बहुत अच्छे, बहुत मुबारकबाद हो तुम्हें, तुम्हारी शादी तय हो चुका है जियान कबीले के साथ, तुम जियान चंद से शादी करने वाले हो, हाँ? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए लैन बंग जी, तुम लैन कबीला बहुत अच्छा सा डिसीजन लिया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो लैंजा कुछ नहीं बोलते हैं और बिंग ये बात सुनने के बाद उसको पूछते हैं कि तुम क्या सच बोल रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि लैन बांगजी और बी भूशियान की प्रेम कहानी जो है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन लैंजा अचानक ये बात बोलते हैं तो बिंग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और सबके सामने। तो उसको लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिंग बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो लैंजा बोलता है, हाँ। और जियान चैन भी यहाँ पे था, वो कुछ नहीं बोलते हैं,
वो भी चुप था। बिंग उसकी तरफ देखते हैं और फिर यहाँ से दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन बिंग जब यहाँ से गुस्से से जा रहे थे, वो सीढ़ियों से उतरने के टाइम पे वो गिर जाते हैं और वो बहुत ऊपर से गिरने की वजह से वो बहुत ही नीचे गिर जाते हैं और उसके सर पे बहुत चोट लग जाते हैं। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहे थे और वो यहाँ पे उसका डेथ हो चुके थे। और यहाँ से कहानी जो है आप प्रेजेंट में आते हैं तो बिंग बोलता है अब मुझे तुमसे बात नहीं करना है, ठीक है। और उसकी मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ याद कर रहे थे। तो लैन बांग जी बोलता है सुनो मेरी बात, बिंग मुझसे बात किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ठीक है। मुझे तुमसे बात करना है। बिंग बोलता है मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना है लैंजा, तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ अंकल की बोलने से और तुम लोगों के साथ सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, तुम लोगों की लैन कबीले में जो रूल्स सिखाया जाते हैं उसे सीखने के लिए यहाँ पे भेजा गया है मुझे, और मैं वही सीखने के लिए आया हूँ, तुमसे बातें करने के लिए नहीं। तो तुम मेरे पीछे आना बंद करो। तो लैन बांग जी बोलता है रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? तुम क्या सोच रहे थे और क्या बोल रहे हो? पिछली जन्म और इस जन्म, क्या ये सच है? मजाक कर रहे हो ना तुम? और मुझसे बात क्यों नहीं करना है? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बिंग। उसको छूने ही लगते हैं कि बिंग उसको हटा देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी ये नौटंकी किसी और को दिखाना। तुम यही बातें बोल के मुझे पिछली ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह से फंसाया था लैन बांग जी। मैं तुम्हारी प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो गया था ना कि मेरी जान गंवाना पड़ा तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन ये बात नहीं बोलते तो कभी भी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता तुम पे, और शायद हम उस ज़िंदगी में बहुत खुश रहते और मेरी इतनी जल्दी से मौत नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मौत हो गई है और देखो यहाँ पे फिर से मैं जन्म लिया, क्योंकि इस ज़िंदगी में तुम्हें मैं नफ़रत करता हूँ और मैं यही करने के लिए तो यहाँ पे दोबारा से जन्म लिया है, मुझे आना ही था। और लैन बाजी बोलता है कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन सी नफ़रत, कैसी नफ़रत? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बिंग। और बिंग बोलता है मुझसे दूर रहा करो, मेरे पीछे मत आओ। और उसके हाथों से एक डायरी गिर जाते हैं नीचे। नोटबुक था, कुछ लिखा हुआ था उस पर बिंग की। और लैंजा जो है वो उठा लेते हैं और इसको पढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पे जो है उसके ब्रदर आके बोलते हैं लैंजा तुम क्या कर रहे हो, क्या हाथों में है तुम्हारा, किसका है ये? फिर बोलते हैं कुछ नहीं ब्रदर, ये मेरा ही है। वो झूठ बोल देते हैं। वो झूठ बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी कबीले में झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर उसको बिरादर को बोल देता कि ये बिंग का है तो उसकी बिरादर बोलते कि तुम इसको मत पढ़ो, ये अच्छा नहीं है किसी और की नोट को पढ़ना। इसलिए वो मना कर दिया। उसने बोला कि ये मेरा है क्योंकि वो उसे पढ़ना चाहते थे कि उस पर क्या लिखा है, बिंग क्या लिखते हैं उसे हमेशा। तो देखता है कि बिंग ने उस पर लिखा है कि मैं लैन बंग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार जो है उसके लिए कभी भी कम नहीं होंगे, लेकिन मैंने जो गलती किया है वो गलती इस जन्म में नहीं करूँगा और मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करूँगा और मैं जितना खुश रह सकता हूँ उतना ही खुश रहने की कोशिश करूँगा। मेरी जो है लैन बांग जी के साथ अब कोई भी बात नहीं करना है और मुझे जितना हो सके उससे दूर रहना है, क्योंकि मैं दोबारा से वो गलती नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि उस जन्म में बहुत बड़ा गलती कर लिया था मैंने उससे प्यार करके। अभी मैं वो दोबारा से नहीं करना चाहता हूँ। और जियान चैन से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो इनोसेंट है। अगर लैंजा मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद वो मुझे धोखा दे सकते हैं तो मैं जियान चैन से क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं तो लैंजा से प्यार करता हूँ ना। लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया तो ठीक है। और जियान चैन तो मेरा भाई है, उससे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। भाई के लिए तो सब कुछ ठीक है। और फिर वो ये सब कुछ सोच के जो है कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ से चले जाने लगते हैं। फिर उसको याद आता है कि मेरा नोटबुक कहाँ गया और उसको ढूंढने लगते हैं। तो बेनलिंग बोलता है बिंग क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो बिंग बोलते हैं मेरा नोटबुक। बेनलिंग तुमने क्या देखा है क्या, वो कहाँ गुम हो गया?
मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। बिंग तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ढूंढ देता हूँ, हम दोनों मिलके ढूंढते हैं। लेकिन उस नोटबुक में क्या है और तुम उसे इतनी पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे वो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर वो किसी को मिल गया ना, तुम्हें तो सब पता है। तो बेनलिंग बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा है जिसे देखने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? तो बेनलिंग की बात सुन के बिंग बोलता है हाँ, जल्दी से ढूंढो। तो बेनलिंग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो बेनलिंग देखता है कि वो लेंजे के हाथों पे है और वो उसको ढूंढते ढूंढते बिंग उसके पास आ जाते हैं, बेनलिंग के पास, और फिर बोलते हैं क्या तुम्हें मिल गया है? और बेनलिंग उसको आंखों से इशारा करके लेंजा को दिखाता है कि लेंजा को आखिर में वो नोटबुक मिल ही गया। तो बिंग बोलता है मैं लेकर आता हूँ और उसे छीनने लगते हैं लेंजा से। लेंजा बोलते हैं रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ये पढ़ने दो। तो बिंग बोलता है नहीं, तुम्हारी यहाँ पे रूल्स नहीं है कि किसी की चीज़ को हाथ मत लगाना, टच मत करना, तो तुम इसे कैसे टच कर सकते हो और इसे तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है? तुमने तुम्हारी कवेली के रूल्स को तोड़ दिया है लैन बांग जी, तुम अपने ही रूल्स को तोड़ दिया है। तो फिर हमें क्या सिखाओगे तुम लोग? हाँ, तुम लोग तो खुद की रूल्स खुद ही नहीं मानते हो। तो लहजा बोलते हैं तुम आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हो बिंग? तुमने यहाँ पे जो लिखा है ना, मैं उससे और भी ज़्यादा ऑफसेट हो गया हूँ तुम्हें लेकर, और अब तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बिंग बोलता है तुम ये बातें किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं। और फिर अपनी नोटबुक को उसके हाथों से छीन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब शाम हो चुके थे। तो लैन बांग जी जो है वो अपनी म्यूज़िक को प्ले कर रहा था और यहाँ पे बीन जो है दासियों के साथ मज़ा उड़ा रहा था, उन लोग के साथ फ्लोटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तो लैन बांग जी की ध्यान टूट जाते हैं म्यूज़िक प्ले करने से और बिंग की तरफ उसका ध्यान चले आते हैं। वो बिंग को बहुत देर तक घूरते रहते हैं, लेकिन बिंग जो है वो दासियों के साथ अभी भी बातें कर रहे थे। लैन बांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे। तो लैन बांग जी अपना म्यूज़िक जो है वो बहुत ही लाउडली प्ले कर रहा था। बिंग को समझ आ जाते हैं कि लैन बांग जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं और दासियों के साथ अभी भी बातें कर रहा था। लेकिन लैन बांग जी की गुस्सा अब सर से ऊपर जा चुके थे। वो अपना म्यूज़िक को ऑफ करते हैं और दासियों को बोलते हैं इधर आओ। और दासी जो है सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि सब लोगों को पता है कि लैन बांग जी कितना गुस्सेवालू है, बहुत ही रूड है, सब लोग के साथ बहुत ही रूड तरीके से बात करती है। और बिंग के साथ अगर कोई बात करता है तो उसकी तो खैर ही नहीं। वो लोग ऐसे भी डर रहे थे बिंग के साथ बातें करते हुए, लेकिन बिंग ही उस दासियों के साथ बातें कर रहा था बहुत ही मज़े से। लेकिन दासियों का कोई गलती नहीं था यहाँ पे। और बिंग है ही इतना हंसमुख और इतना प्यारे से बात करते हैं कि दासी भी क्या करते, वो लोग भी उसके साथ बातें करने में लग गए थे। तो लैंजा आखिर में उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग के पास काम नहीं है क्या, बातें करने में लग गए हो, जाओ यहाँ से, फ़ौरन यहाँ से दूर हो जाओ। तो दासी जो है सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं कि लैन बांग जी बहुत गुस्सा हो गए हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। और बिंग बोलता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या तुम्हारी लैन कबीले में यही सिखाया जाता है कि दासियों के साथ किस तरह से रूड बिहेवियर किया जाते हैं? क्या तुम लोग यही सब करते हो दासियों के साथ? ये तो बहुत बुरी बात है। तो लैन बांग जी बोलते हैं तुम्हें जो कहा जाए वो ही करो, तुम किसी के साथ बात नहीं करोगे, ठीक है? और ख़ास करके दासी के साथ तुम दासियों से दूर रहोगे। तुम दासियों के साथ कैसे बात कर सकते हो, वो दासी है। तो बिंग बोलता है हाउ रूड लैन बांग जी, तुम दासियों को इतना छोटा करके देखते हो? मैं तो कभी भी इस तरह से नहीं देखता हूँ, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। और तुम लोग की यहाँ पे रूल्स जो है बहुत ही बोरिंग है, मुझे बहुत ही पका रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? और बातें करने लग गए थे। तो लैन बांग जी उसके मुंह बंद कर देते हैं और वो बातें नहीं कर पा रहे थे। तो बिंग उसको इशारा से बोल रहा था तुमने ऐसा क्यों किया? तो लैंजा बोलते हैं अच्छा क्या तुम्हारे साथ, वो मन में बोल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बिंग मन में उसको गालियाँ दे रहे थे लैन बांग जी, तुम्हारे जितना बुरा मैं किसी को नहीं दिखा, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ,
तुम मुझसे दूर रहा करो। और वो मन में इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि अचानक लैंडमार्क जिसकी आवाज़ दोबारा से वापस कर देते हैं। तो वो जो है बातें करते करते जोर से बोलने लगते, लैंडमार्क जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और देखते कि मैं बातें कर सकता हूँ तो फिर तुमने। और फिर लैंजा जो है उसको अपने करीब लेकर आते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं। तो बिंग बोलता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें किसने परमिशन दिया है मुझे टच करने के लिए? हाँ, तुमने तो कहा है कि लैंडमार्क जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो लो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो बिंग बोलता है, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, कोई आके देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे कोई गलत समझे, क्योंकि उस जन्म में सब लोगों को पता था कि हम दोनों कपिल हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है और इस जन्म में मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई समझे। तो तुम मुझसे दूर रहा करो, ठीक है? लेकिन लैंडमार्क जी नहीं सुनते हैं और उसको टाइटली हक करते हैं। तो बिंग भी क्या करता, क्योंकि बिंग भी लैंडमार्क जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन वो गुस्सा है क्योंकि उस जन्म में लैंडमार्क जी ने जियान चैन से शादी करने के लिए मान गए थे और वो क्यों है अभी तक नहीं पता है। और इसलिए उसका गुस्सा जो है जायज़ है, क्योंकि उस वजह से वो गुस्से से जा रहे थे और वो मर गए थे, तो उसको तो गुस्सा होना पड़ेगा ही। ये तो बहुत ही नॉर्मल है। तो यहाँ पे बिंग कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत देर तक उसको टाइटली हक करके रखा था लैंडमार्क जी ने। तो आखिर में लैंडमार्क जी इस तरह से हक करने के बाद उसको किस करने वाले थे कि बिंग जो है उसे धकेल देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे किस करने वाले थे क्या? ऐसी हिम्मत कभी मत करना, मुझसे दूर रहा करो। आई हेट यू लैंडमार्क जी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये बोल के चले जाने लगते हैं। तो लैंडमार्क जी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो चले जाते हैं यहाँ से। लैंडमार्क जी जो है वो सोच रहे थे कि बिंग अचानक ये सब कुछ क्या बोल रहा है। पिछली ज़िंदगी वो मर गए थे और दोबारा से जन्म लिया है कोई मकसद से, आखिर उसका बोलने का मतलब क्या था? लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और बिंग जो है वो यहाँ पे यही सोच रहे थे कि मेरे जन्म हुए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता लैंडमार्क जी, लेकिन तुमने उस प्यार का क्या किया? देखो तो ज़रा मैं क्या से क्या बन गया। मैं कितना हंसता था, लोगों के साथ कितनी प्यार से रहता था। और जब मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया मैं सबको छोड़ के सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था और तुम्हारे लिए जीता था, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। और अब देखो तुम मेरे पीछे घूर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी अब इन हरकतों से नहीं पटने वाला हूँ, क्योंकि तुम तो हमेशा ऐसे ही पटाते हो और फिर बाद में धोखा देते हो, जैसे मुझे दिया था। और फिर उसकी आंखों से आंसू झलक रहा था। और वो जो है शराब को पीने वाले थे, लेकिन लैंडमार्क जी वहाँ पे आ जाते हैं उसको फॉलो करते हुए और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बिंग क्या कर रहे हो तुम? लैंड सेड में शराब पीना मना है, क्या तुम ये नहीं जानते हो क्या? और तुम यहाँ पे शराब नहीं पी सकते हो। मुझे मना कौन करेगा? तुम करोगे और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? हम्म? तुम ही तो मेरे लिए शराब लाते थे ना पहले, और अब तुम मुझे रोक रहे हो? कितनी अजीब बात है ना। और अब तुम्हें बोल रहे हो कि तुम्हारी यहाँ का रूल्स है। कैसा रूल्स? मुझे ये रूल्स पसंद नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ ये रूल्स को। और तुम जो है मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरे जितने पास आते हो ना मुझे उतनी ही तुमसे नफरत करने की मन करता है। मुझसे दूर रहा करो लैंडमार्क जी। लेकिन लैंडमार्क जी इसकी बातों को नहीं सुनते हैं और उसके हाथों से शराब को ले लेते हैं और बोलते हैं, बिंग तुम्हें नहीं मिलेगा, समझ रहे हो तुम? मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तुम इस शराब को नहीं पीने वाले हो। तो बिंग बोलता है, मुझे कौन रोकेगा? तुम रोकोगे, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? तो लैंजा बोलते हैं, तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसा प्यार? हाँ, जो प्यार बाद में धोखा दे देते हैं, वैसा वाला प्यार? मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि प्यार करो एक से, शादी करो दूसरी से। तुम्हारा प्यार ऐसा होते होंगे लैंडमार्क जी, मेरा नहीं। मेरा प्यार जो है वो बहुत ही गहरा है
और बहुत ही सच्चा है। मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं हो। और तुमने तो मुझे कहा भी नहीं था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो लैन मांझी की बिंग की बातें समझ में नहीं आता है कि ये अचानक क्या क्या बातें करते रहते हैं, क्योंकि बिंग जो है वो पिछले जन्म की बातें को यहाँ पे बोल रहे थे, लेकिन लैन मांझी को उस जन्म की कुछ भी याद नहीं है। गाइस, ए मॉडर्न लाइफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिंग मर गए थे, लेकिन उसने दोबारा से जन्म लिया है, और इन सब लोगों की जो है ये दूसरी जन्म है। और इस जन्म में बिंग लेंजा से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उस जन्म में लेंजा किसी और से शादी करने के लिए आके बोला था। और बात सुन के बिंग गुस्से से सिरों से उतारने के वक्त वो सिरे से गिर गए थे और उसका डेथ हो गया था। तो अब जो है दूसरी जन्म है ये सब लोगों का। सब लोग को कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ बिंग को याद है। और बिंग ने सिर्फ बैनलिंग को बोला है, क्योंकि बैनलिंग उसके बहुत ही करीब है, उसकी बहुत अच्छे दोस्त है। और बैनलिंग जो है उसकी बातों को बिलीव करते हैं। और बिंग जो है, बिंग अपने पावर से बैनलिंग को पिछली ज़िंदगी कुछ सीन दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो बिंग पे यकीन करते हैं कि हाँ, पिछली ज़िंदगी भी था, वहाँ पे बिंग मर चुके थे। लेकिन उसके बाद की कहानी बिंग को याद नहीं है, क्योंकि वो तो तब मर चुके थे, तो उसको कैसे याद हो सकते हैं। और बैनलिंग को वो दिखा नहीं पाते, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिर में ये सॉल्व कैसे होंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। तो लैंजा जो है बहुत ही परेशान हो रहे थे बिंग की इन हरकतों से, और वो उसको लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड है। वो किसी के साथ जब बिंग बात करते हैं या फिर मुस्कुराते हैं, किसी के क्लोज जाने लगते हैं, तो बिंग लैंजा को बहुत ही गुस्सा आते हैं और उसको मन करता है कि उन सब लोगों को मार दिया जाए, बिंग से दूर किया जाए, और बिंग को अपने करीब लेकर आने का मन करता है उसका। वो इतना ज़्यादा पागल है बिंग के लिए, लेकिन बिंग जो है उससे दूर रहना चाहते हैं और उसको नफरत करते हैं। लेकिन ये नफरत क्या सच में उसको नफरत करते हैं? नहीं, बिंग लैंजा को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा सा उसे नाराज़ है और वो उससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इस ज़िंदगी में वो तकलीफ़ को नहीं सह पाएंगे, और वो इस तकलीफ़ से दूर रहने के लिए खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। तो जब सुबह होते हैं, लैंजा के अंकल लैन चिरन वो क्लास लेने लगते हैं, सब लोगों की रूल्स को सिखाने लगते हैं। लेकिन बिग जो है वो बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहे थे, बैननी के साथ मजाक कर रहे थे और सब लोगों के साथ हंस रहे थे। तो सब लोग जो है डर के मारे चुप करके बैठे हुए थे, सिर्फ बिंग ही मजाक कर रहे थे और उसकी शैतानी जो है बढ़ती जा रहे थे। वो पेपर के साथ एक पुतली बनाते हैं और उस पेपर की पुतले से एक मैसेज लैंजा को वो भेजते हैं। वो मैसेज ये था, क्या हेट यू लैंजा। तो लैंजा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुम मुझसे हेट करते हो। और लैंजा जो है बिंग को थोड़ा सा फ्रीज कर देते हैं और उसकी ज़बान बंद कर देते हैं। वो बात नहीं कर पा रहे थे और अब हिल भी नहीं पा रहे थे, और वो गुस्से से लैंजा को देख रहे थे कि तुमने किया है ना, मन में बोल रहे थे कि तुमने किया है ना, अच्छा नहीं किया है तुमने, बहुत बुरे हो तुम, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ लैनमांग जी। तुम हो तो ब्यूटीफुल, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो तुम। और लैनमांग जी जो है उसके मन की बातों को सुन रहे थे। लैनमांग जी मुस्कुराता है और वो मन में बोलता है कि तुम मन में कुछ बोलते हो लेकिन ऊपर कुछ और ही दिखाते हो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो, लेकिन किस बातों की इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिंग। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, और मैं तुम्हें ये समझा के रहूँगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करने वाला है। और तुम मेरे प्यार को जब एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तुम्हें ये गलत फहमी हो रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँगा। ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, बहुत ही खास हो तुम मेरे लिए। लेकिन बिंग तो है वो गुस्से से उसको देख रहे थे कि जब वो बात कर सकेंगे तो लैंजा की तो खैर नहीं, वो उसकी पूरी तरह से ले लेंगे। तो फिर लैनचिरन जो है वो कुछ रूल्स को सिखा रहे थे और फिर उसके ध्यान जो है बिंग पर पड़ते हैं। देखते कि बिंग जो है बहुत ही हिल रहे थे, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे थे और उसकी बॉडी भी फ्रीज हो चुके थे। लैंजा ने ऐसा किया है तो वो हिलने की कोशिश कर रहा था।
तो लैन चेरन बोलते हैं बिंग खड़े हो जाओ। लेकिन वो कैसे खड़े हो जाते, क्योंकि उसने को तो लहंजा ने फ्रीज कर दिया था। वो वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वो जादू की छड़ी से उसको बांध दिया था। और जब ये बोलते हैं तो लहंजा तुरंत उसको खोल देते हैं। तो बिंग फिर खड़े होके फिर बोलते हैं कि तो फिर तुमने मुझे खोल ही दिया है लैन बाग जी, मैं तुम्हारी बात में ख्याल लगाता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर लैन चिरन बोलते हैं क्या देख रहे हो तुम उसकी तरफ, मेरी तरफ देखो, क्या तुमने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने क्या कहा है, तुम रूल्स को बोल सकते हो क्या। और फिर कुछ पेजों का नाम बोलते हैं कि तुमने रीड किया है तो फिर बोलो। बिंग को ऐसा लगता है कि वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन लहंजा उसको इशारा से बोलते हैं तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम बोल सकते हो, बोलो। और वो जो है रूल्स को बोलते हैं तो सबको लगता है कि ये नहीं बोल पाएगा, लेकिन इसने जो है रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है और बहुत ही अच्छी तरह से उसको याद रखा था। तो सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं कि बिंग को सब कुछ याद है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही अनइंटरेस्टेड लग रहे थे। वो कभी भी अच्छी तरह से सुनता नहीं है और उसको बुक्स पढ़ना भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बिंग बुक्स तो पढ़ते हैं, वो नॉटी बुक्स को पढ़ते हैं जिसको पढ़ के उसको मज़ा आए। लेकिन लैन माँ जी उसको नहीं पढ़ते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं जब बिंग उसको बोलते हैं कि तुम ये सब कुछ पढ़ते हो क्या, कभी ट्राई करके देखो। लेकिन लहंजा हमेशा बोलते हैं कि तुम बहुत ही शेमलेस हो और ऐसे हरकत तुमसे ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मुझसे नहीं, मुझसे दूर रहा कर तुम, ऐसे बोलते थे। लेकिन बिंग जो है अब ये रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से बोला था, तो सब लोग बहुत ही चौंक गए थे कि बिंग ने एक कैसे कर लिया है, क्योंकि किसी को याद नहीं था, सिर्फ बिंग को याद था। तो लैन चिरन बहुत खुश हो जाते हैं और बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम जियान कबीले से हो ना। बिंग बोलता है हाँ मैं जियान कबीले से हूँ। अब वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था और लहंजा को मुंह बनाते हुए दिखाते हैं। तो लहंजा जो है वो मन में बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन बिंग को नहीं दिखा रहे थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि बिंग जो है वो उसके अंकल को खुश कर पाए हैं। और लहंजा को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था बिंग को लेकर, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से जो है जब क्लास ख़त्म हो जाते हैं, इन लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं लैन चिरन, और वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग ग्रीट करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं सब लोग। तो बिंग वहाँ से जो है वो निकल के कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं मिल रहा था बिंग। तो लैंज उसको ढूंढ रहे थे और फिर बैनलिंग को बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो बिंग कहाँ है, क्या तुम्हारे साथ नहीं है। तो बैनलिंग बोलता है नहीं, वो तो उस क्लास के बाद कहाँ निकल गए हैं मुझे नहीं पता, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, क्या आपको नहीं मिला है क्या। तो लैंजा बोलता है हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं और मेरे साथ तो वो रहना पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे साथ कैसे होंगे, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे बता देना, मुझे बहुत चिंता हो रहा है उसे लेके। और बैनलिंग बोलते हैं मुझे भी बहुत चिंता हो रहा है बिंग को लेकर, बिंग कहाँ चला गया, मैं उसे ढूंढता हूँ ठीक है। और फिर लंचा बोलते हैं ठीक है मैं भी उसे ढूंढता हूँ। और फिर चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन बिंग कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। बैनलिंग को तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। आखिर में जब रात हो जाते हैं, पूरे दिन निकल चुके थे, सुबह से बिंग गायब था और किसी को नहीं मिल रहा था। लैंड सेट में यही बातें हो रहे थे कि बी भूषण आखिर में कहाँ चला गया। सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा था जियान चैन और यानली को कि बिंग आखिर में कहाँ चला गया, वो क्यों नहीं मिल रहा है, बिंग ऐसा क्यों करते हैं, अब आएगा ना तो मैं उसे डांट लगाऊंगा, यानली बोलता है। जियान चैन बोलते हैं आप हमेशा ये बोलते हो, लेकिन वो जब भी मिल जाता है आपको, आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और बिल्कुल भी नहीं डांटते हो, यह अच्छी बात नहीं है, उसको डांटना चाहिए। वो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं और हमें परेशान कर देते हैं। बहुत चिंता हो रही है उसे लेके, क्या उसको समझ में नहीं आता है क्या। तो वो उसके साथ गुस्सा कर रहे थे उसकी जीजी को कि जब बिंग मिल जाए उसे डांट देना। तो वो बोलता है पहले मिल तो जाने दो ना, मुझे बहुत चिंता हो रहा है, जाके उसे ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूँ। नहीं आप यहाँ पे रुक जाइए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, उसके कान को पकड़ के ले आऊँगा मैं आपके पास और फिर आप उसको डांट लगाना ठीक है। तो यानली बोलते हैं ठीक है तुम भी ना। और फिर सब लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था। यानली ढूंढते ढूंढते जिन जोशियन के साथ टकरा जाते हैं और जिन जोशियन जो है यानली की तरफ देख रहा था
और यानली भी जिन जोशियान को देख रहे थे और वो दोनों जो है ऐसे ही रुक गए थे और यानली गिरने वाले थे तो जिन जोशियान उसको पकड़ लेते हैं और ऐसे जो है जियान चेन आके देख लेते हैं और बोलते हैं क्या कर रहे हो आप दोनों और छोड़ो मेरी बहन को। और फिर वो बोलते हैं कि क्या क्या है मैंने, तुम्हारी बहन गिरने वाले थे, ठीक है, मैंने उसे बचाया है, चाहे तो पूछ लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो यानली बोलता है वो सही बोल रहा है, मैं गिरने वाला था तो उसने मुझे बचा लिया। यानली जियान चैन को पूछता है कि बिंग तुम्हें मिल गए हैं क्या। बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला है, पता नहीं वो डफर कहाँ जाके चुप गया है, उसकी हमेशा ये आदत है चुपने की और इसकी वजह से हमें टेंशन होता है, अभी एक बार मिल जाए ना तो उसकी तो खैर नहीं। तो जिन जोशियान बोलता है कि क्या बिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सुबह को ही। फिर बोलता है हाँ, सुबह की बात, उसको किसी ने नहीं देखा है और हम सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो जान चैन बोलता है कि हाँ, अब हम ढूंढते हैं, ठीक है, बाद में मिलते हैं। और फिर उसके जीजी को साथ में लेकर जाने लगता है। तो जिन जोशियान बोलता है कि यानली आप रुक जाइए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके आराम कीजिए, आप बहुत परेशान लग रहे हो, मैं ढूंढ कर लाता हूँ बिंग को, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ, ठीक है। तो यानली खुश हो जाते हैं और उसको सर हिला के बोलते हैं ठीक है। और फिर जिन जोशियान खुश हो जाते हैं कि उसकी बात जो है, जिन जोशियान की बात यानली ने रख लिया है। बहुत रात हो चुके थे, किसी को बिंग नहीं मिल रहा था, सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे और थक भी चुके थे क्योंकि सुबह से उसको ढूंढ रहा था, किसी ने अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया था और लहंजा को आखिर में कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि अब बहुत रात हो चुके थे, सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे सोने के लिए, सिवाय लहंजा की। लहंजा अभी तक उसको ढूंढ ही रहा था। आखिर में वो कुछ नहीं दिख पा रहे थे सिवाय एक आवाज़ की सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हैं और वो आखिर में बिंग के पास पहुंच जाते हैं। बिंग एक जगह पे बैठे हुए थे और वो बांसुरी बजा रहा था। तो लहंजा जो है कुछ नहीं बोलते हैं, उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं और उसको बांसुरी को सुनने लगते हैं। वो बहुत ही मधुर था, वो सुन के लहंजा को बहुत अच्छा लग रहा था और वो मन में बोल रहा था कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आखिर में तुम मुझे मिल गए हो। फिर बिंग जो है अचानक बांसुरी बंद कर देते हैं और उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो मुड़ के देखते हैं कि हाँ, ये तो लहंजा है और बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसने कहा है तुम्हें यहाँ पे आने के लिए। तो लहंजा बोलता है तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया है और तुम यहाँ पे आके बैठ गए हो, ऐसा क्यों किया है तुमने, पता है तुम्हारी बहन और तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा। फिर बिंग बोलता है क्या क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं हो रहा था क्या। तो बिंग की बातें सुन के लहंजा बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों में बिंग ने उसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं और ये बात तो कभी नहीं पूछा है क्या लहंजा तुम मुझे मिस कर रहे थे, आज पहली बार बोला है क्या तुमने मुझे मिस नहीं कर रहे थे। तो लहंजा बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बोला भी नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम, और तुम्हारी बांसुरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर तुम मुझे बोल देते तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ के तुम्हारी बांसुरी को सुनता, लेकिन तुमने नहीं कहा है, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया और आखिर में तुम मुझे मिल गए हो बिंग। और उसको गले लगा लेते हैं, बहुत ही टाइटली हक करने वाले थे लेकिन बिंग उसको पुश कर देते हैं। लेकिन लहंजा भी कहाँ रुकने वाले थे, वो बिंग को हक करके ही रहते हैं और बहुत ही टाइटली हक किया था। बिंग उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि लहंजा की स्ट्रेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा है बिंग से। बिंग की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इस जन्म में उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है और बिंग की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पावरफुल है और उसको बहुत ही टाइटली कस के पकड़ लिया था। तो बिंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे और वो बोल रहे थे कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, दिमाग ख़राब हो गया है क्या। तो लहंजा बोलते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ बिंग, आई लव यू सो मच। लेकिन बिंग बोलता है आई हेट यू, आई हेट यू लहंजा। वो उसको एक बात रिपीट बोल रहा था तो लहंजा को गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहे थे। तो बिंग कुछ नहीं बोलते हैं।
शायद वो भी यही चाहता था कि लहंजा उसको किस करे। और फिर वो जो है एक किस को एंजॉय करते हैं, वो भी फील करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जब किस ख़त्म हो जाते हैं तब वो उसको धकेल देते हैं, क्योंकि आप लहंजा उसको ऐसे भी छोड़ने ही वाले थे, इसलिए वो उसको धक्का दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, कि तुमने मुझे किस किया है। और एक किस मुझे बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या तुमने मुझे इससे पहले भी किस किया है क्या। तो लहंजा को याद आता है कि हाँ, तीरंदाजी में जब सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो बिंग की आँख ही बंधा हुआ था और लहंजा ने उसको खींचकर पैरों के साथ बांध दिया था और उसको किस किया था फोर्सफुली। तो बिंग को ये बात पता नहीं था कि लहंजा ही था। वो इस जन्म की कहानी है पेजेंट का, ठीक है। तो लहंजा बोलता है हाँ, वो किस भी मैंने ही किया था, क्योंकि तुम मेरी बातों को सुनता ही नहीं हो। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम जो है हमेशा मुझसे दूर रहते हो। और तुम सब लोग के साथ इतनी क्लोज होकर बात कर रहे थे, बेन लिंग के हाथ को पकड़ रहे थे तुम, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसलिए मैंने तुम्हें खींच के लेकर गया था और तुम्हें किस कर लिया था। वो मेरा फर्स्ट किस था तुम्हारे साथ, और ये मेरा सेकंड किस है तुम्हारे साथ। लेकिन बिंग बोलता है नहीं, इससे भी पहले बहुत किस कर लिए थे हम दोनों ने, वो तो 1000 से भी ऊपर होंगे, तुम गिन भी नहीं पाओगे। और वो मन में मुस्कुराने लगते हैं। तो लहंजा बोलते हैं क्या सोच रहे हो, मुझे भी बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन बिंग बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बिंग को मुस्कुराते हुए देख के लहंजा बहुत खुश होते हैं कि बिंग मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब वो भी यही चाहते हैं, और फिर उसको गले लगा लेते हैं। लेकिन अब बिंग जो है उसको धक्का दे देते हैं और बोलते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारी ये नाटक, अब मैं तुम्हारी इन नाटकों में फंसने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बिंग लहंजा को धक्का दे देते हैं, इसके लिए लहंजा जो है पेड़ के साथ टकरा जाते हैं। तो उसके सर पे थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन वो एक्ट करता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो बिंग बोलता है लहंजा क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या। तो लहंजा बोलते हैं हाँ, तुम्हें बहुत पेन हो रहा है। वो बोलता है हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बिंग उसको सर को सहलाने लगते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैं तुम्हें लैंड सीट पर लेकर जाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे दवाई लगा दूँगा, चलो मेरे साथ। लहंजा बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊँगा। तो बिंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर जाता हूँ। लहंजा बोलते हैं नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम चले जाओ, तुम तो मुझसे जाने वाले थे ना मुझे छोड़ के, तो चले जाओ। बिंग बोलता है अब इन सब बातों को छोड़ो, चलो मेरे साथ। लहंजा को अपनी पीठ पर उठा लेते हैं और फिर लैंड सेट में लेकर जाने लगते हैं कि लहंजा जो है वो बोलते हैं मुझे यहाँ पे उतर दो, क्योंकि सब लोग देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। और फिर बिंग बोलता है लेकिन क्यों, तुम्हें तो चोट लगी है ना। और फिर बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नीचे उतार दो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह से देखे। तो बिंग बोलता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, ओके। और फिर उसको हैंड पकड़ के लेकर जाते हैं। तो सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं बेंडिंग कि लहंजा की हैंड पकड़ के भी भूषण यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो तो उससे नफरत करते हैं। और फिर लहंजा जो है वो बोलते हैं कि तुम मुझे इतना नफरत क्यों करते हो बिंग, तुम मुझसे प्यार तो करते हो, लेकिन नफरत करने की एक्टिंग क्यों करते हो। तो बिंग बोलते हैं ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब समझ में आ जाएगा तब तुम समझ जाओगे। लहंजा जब सो जाते हैं तो उसको सपना आते हैं कि बिंग मर गए हैं, और उसकी डेथ होने के बाद लहंजा उसको पकड़ के बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। उसको सारी बातें सपने में दिख रहा था, वो सारी बातों को याद कर लेते हैं। आखिर में उसको पता चल जाता है कि आखिर में हुआ क्या था। लेकिन वो जब नींद से उठते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये सपना था, थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर बिंग को ढूंढने लगते हैं, जाके देखते हैं बिंग जो है अपने कमरे में सो रहा था, वो बिल्कुल ठीक है। तो लहंजा बोलते हैं चलो ये मेरा सपना था और कुछ नहीं। और फिर बिंग को जाके बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो बिंग बोलते हैं इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, अगर कोई देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। लहंजा बोलते हैं कि मैंने क्या देखा है तुम्हें पता है, कि मैं तुम्हें बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ और तुम सीढ़ियों से उतर रहे थे गुस्से से, तुम सीढ़ी से गिर के तुम्हारा डेथ हो गए है, और मैं तुम्हें पकड़ के रो रहा था। और तुम्हें पता है कि, फिर बोलते हैं क्या क्या पता है। और फिर लहंजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सपना क्यों देख रहा था उसने, क्योंकि इस सपने का कोई मतलब ही नहीं है। लहंजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि वो बिंग को क्या बोले। तो वो लैन शिशन के पास जाके सारी बातें बताता है कि बिंग जो है वो बोलता है उसकी एक दूसरी जन्म है और उस जन्म में लैन उसको धोखा दिया था। तो लैन शिशन बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक म्यूज़िक देता हूँ, तुम उसे प्ले करना बहुत ही ध्यान से, ठीक है, कोई गलती ना हो, और फिर तुम उसको समझने की कोशिश करना और सारी सिचुएशन जो है तुम्हारी आंखों के सामने ही होंगी और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था उस जन्म में, अगर ये सच है तो। और फिर लैंजा बोलते हैं ठीक है, और फिर वो उस म्यूज़िक को प्ले करने लगते हैं। बहुत ही ध्यान से प्ले कर रहा था, कोई भी मिस्टेक ना हो, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ करना पड़ा, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं आखिर क्या हुआ था, बिंग उसके साथ इतनी रूट तरीके से क्यों बात करते हैं और इतना नफरत क्यों करते हैं उससे। तो आखिर में लैंजा को सारी बातें जो है अब दिखने लग गए थे। तो चलिए पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था वो देख कर आते हैं। तो उस जन्म में हुआ था कि लैंजा और बिग बुशियान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सब लोग को ये बात पता था। लेकिन बेन शाओ जो है वो बिंग को बहुत पसंद करते थे और वो नहीं चाहता था कि लैंजा के साथ उसकी शादी हो या फिर ये दोनों साथ में रहें। वो बिंग को शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन बिंग उसको नफरत करते हैं और अगर लैंजा उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको धोखा नहीं देंगे, तो बिंग कभी भी उसको शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा। बेन शाओ बिंग को शादी के लिए पूछा था, लेकिन उसको चाटा मार दिया है बिंग ने सबके सामने। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुआ मुझे थप्पड़ मारने की, मैं तो उसको अपना बना के ही रहूँगा, मैं उसको बर्बाद कर दूँगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वो लैंजा को अपना हथियार बनाते हैं और ऐसा नहीं कि लैंजा उसकी बात सुन के शादी के लिए तैयार हो गए हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों यान कबीला और लैन कबीले में खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रहे थे और गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। और बेन शाओ जो है सारी खानों को अपनी गोदाम में बंद करके रखा था और सबको देने के लिए मना कर दिया था। अगर वो दोनों लैंड जो है बेन शाओ की बैन कबीले से खाने को लाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बातें सुनना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो है नहीं सुनने के लिए राज़ी था। तो वो बोलते हैं कि अगर नहीं सुनोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और सारी खानाओं को वो लोग जो है छुपा के रखा था। तो आखिर में एक प्रस्ताव रखता है कि बेन शाओ एक प्रपोज़ल रखता है कि लैन कबीला और जियान कबीले में एक शादी होना चाहिए। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, तो लैन कबीला की लैन बागजी और भी जियान कबीला की बिंग की शादी करा दिए जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन बेन शाओ बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिग बुशियान जो है वो जियान कबीले की बेटे नहीं है, वो तो उसकी दोस्त की बेटे हैं और वो कैसे शादी कर सकता है लैन बांजी के साथ, वो तो जियान कबीले की असली सान नहीं है। जियान चैन के साथ लैंजा की शादी होना चाहिए, वरना खाना नहीं मिलेगा। और वो धमका रहे थे अगर नहीं हुआ ऐसा तो सब लोग मारे जाएंगे। तो लैन कबीला और जियान कबीला मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिंग और लैंजा एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जियान चैन साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बिंग के साथ, मैं इस शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बेन शाओ बोलते हैं तो फिर मरो सब लोग बिना खाने की, भूखे मरो। और गरीब लोग जो है वो खाने के बिना मर रहे थे। तो आखिर में लैन बागजी जो है शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जियान चैन भी तैयार हो जाते हैं लोगों की बात याद रख के कि वो लोग मर रहे हैं खाने के बिना, और वो लोग खाना नहीं दे रहे थे, छुपा के रखा था। सब लोग बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था, और फिर इसलिए शादी के लिए राज़ी हो गए थे और वहाँ पे आके बोला था कि मैं शादी करने वाला हूँ जियान चैन से। बेन शाओ ने कहा था कि तुम वहाँ पे जाके ये बात बोलोगे सबके सामने बिंग को, और रीज़न नहीं बोलोगे कि किस लिए। तो जियान चैन भी चुप था, इसलिए बिंग बहुत ही गुस्से से सीढ़ियों से उतर रहे थे और वो सीढ़ियों से इस तरह से गिर गया कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगे थे और बहुत ब्लड गिरने की वजह से वो वहाँ पे डेथ हो गए थे उसकी। और उसके बाद बिंग को पकड़ के लैंजा बहुत ज़्यादा रो रहे थे और आखिर में वो जियान चैन को शादी नहीं करते हैं और बेन शाओ को वहाँ पे मार देते हैं। तो उस जन्म में बेन शाओ की मौत हो चुके थे लैंजा के हाथों पे, वो उस वक्त ही उसको मार दिया था क्योंकि बिंग उसके वजह से मर गए थे। तो अब प्रेजेंट में आते हैं, सारी बातें लैंजा को क्लियर हो गए थे, लेकिन ये बात बिंग को पता नहीं था। लैंजा अब समझ चुके हैं कि ये बात बिंग नहीं जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ था, क्योंकि उस लाइफ में ये बताने की परमिशन नहीं दिया गया था लैंजा को। तो वो समझते हैं कि अब मैं उसको बताऊंगा कि क्या हुआ था आखिर में,
वो मुझे गलत समझ रहे हैं। और फिर वो बिंग के पास जाते हैं। सुबह हो जाते हैं। जब ये सब कुछ वो अपनी म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, तो ये करते करते सुबह हो गए थे। और जब बिंग के पास जाते हैं तो जाके देखते हैं बिंग जो है वो सोया हुआ था। और फिर लेंजा उसके पास जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। तो बिंग अपने आइज़ ओपन करते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपने कमरे में नहीं गए क्या? तो लेंजा बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने आखिर में पता कर लिया है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो। नफरत की वजह मैं नहीं, कोई और है। वो कौन है तुम जानते हो? तो बिंग बोलता है, झूठ मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया था, कोई और नहीं। लेकिन लेंजा बोलते हैं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। और फिर उसकी सर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और सब कुछ बात याद दिलाने के लिए उसके ऊपर पावर यूज़ करते हैं। तो बिंग जो है जहाँ पे वो मर गए थे, उसके बाद क्या हुआ था वो सीन को देख पाते हैं और वो रोने लगते हैं कि आखिर में ये हुआ था। और वो लेंजा को गलत समझ रहे थे, उसको धोखाबाज बोल रहे थे। लेकिन लेंजा ने कुछ गलत नहीं किया है। वो तो लोगों के बारे में सोच के शादी के लिए तैयार हो गया था और वो बोल भी नहीं पा रहे थे और वो रोने लगते हैं। तो लेंजा उसको टाइटली हग कर लेते हैं और बोलते हैं, बिंग मत रो, बिंग मुझे माफ़ कर दो। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला था तुम्हें सब कुछ। उससे पहले ही तुम्हारा डेथ हो गया था और तुम्हें मैं बोल भी नहीं पा रहा था कि आखिर में क्या हुआ है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम गुस्से से जा रहे थे और तुम्हारा डेथ हो गया। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर बिंग बोलता है, हाँ, उसके बाद तुमने बैन शाओ को मार दिया है, बहुत अच्छा किया। और तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। उसके मरने की वजह से जो है बैन कबीला पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे और सारे खाना जो है उन लोगों के पास आ गए थे। आखिर में सब कुछ वहाँ पे ठीक हो गया था। सब कुछ तो ठीक हो गए थे, लेकिन लेंचा जो है बिंग के लिए बहुत दुखी था और इस वजह से खुद को पनिशमेंट दे रहा था। वो खुद को बहुत ही पेन दे रहे थे। वो खाना नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, जिस वजह से लेंजा की भी बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाते हैं, उसकी भी डेथ हो जाते हैं। और आखिर में इन दोनों का पुनर्जन्म होते हैं और यहाँ पे इन दोनों मिलते हैं। तो अब प्रेजेंट लाइफ में आ चुके हैं और पास्ट का सब कुछ अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जो हो भी होंगे प्रेजेंट का ही होंगे। और यहाँ पे बिंग को बोलते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तुम्हें किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता हो, किसी के साथ भी नहीं। तो बिंग बोलता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तो यही लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे और इस जन्म में भी मैं वो धोखा नहीं सह पाऊँगा लेंजा, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रहा था। आखिर में मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए तो मेरी रूह जो है वो तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए। और हमारी दूसरी जन्म है ये, और इस जन्म में हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। हमारी शादी जो है होके रहेगा और हम दोनों शादी करके ही रहेंगे, चाहे कोई भी हमें रोकने की कोशिश क्यों ना करे। हम नहीं रुकने वाले हैं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा लेंजा। लेंजा बोलते हैं, बिंग मैं खुद से दूर नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अभी जो उस जन्म में नहीं हो पाया था वो इस जन्म में होके रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, बैन शाओ भी नहीं। वो यहाँ पे भी तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर बिंग जो है लेंजा को किस कर लेते हैं और लेंजा भी उसको किस करने लगता है। और ये दोनों का किस जो है अब बहुत ही हॉट होते जा रहे थे, बहुत ही डीप होते जा रहे थे। और आखिर में ये दोनों की किस के बाद जो लव मेकिंग होते हैं, बिंग और लेंजा जो है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात जो है वो किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि इन दिनों जो है बिंग लेंजा को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। अगर अचानक ये दोनों को साथ देखेंगे सब लोग तो वो लोग शॉक हो जाएंगे, इसलिए वो दोनों जो है एक दूसरे के प्यार को छुपाने लगते हैं सबसे। जब भी मौका मिलते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और कहीं कोने पे लेकर जाते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और किस करने लगते हैं। तो ऐसे ही करके जो है एक दिन बैन शाओ देख लेते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बिंग जो है लेंजा के साथ किस कर रहे हैं, क्योंकि वो बिंग को पसंद करते हैं इस जन्म में भी और बिंग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो बैन शाओ वहाँ पे आके बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ। और फिर बिंग बोलते हैं, तुम्हें क्या,
बिंग और लेंजा थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि बेनशो उन दोनों को इस तरह से देख लिया है। वो दोनों थोड़ा सा शाय फील करते हैं, लेकिन बिंग बोलते हैं तो क्या हुआ अगर हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और लेंजा में शादी करने वाले हैं, ठीक है? और फिर बेनशो बोलते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बिंग, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम लेंजा के साथ नहीं रह सकते हो। लेंजा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसको पीटने लगते हैं और उसकी जादू से जो है उसको बांध देते हैं। बेनशो बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम? हाँ, फिर उसके साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन जब बिंग और लेंजा दोनों साथ में होते हैं तो बेनशो को आखिर में हार माननी पड़ती है। तो बेनशो बोलते हैं तुमने क्या सोचा, मैं इस तरह से हार मान जाऊँगा? मैं दोबारा से वापस आऊँगा और बिंग को अपना बना के ही रहूँगा। तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते हो लेंजा, मैं उसे पा के ही रहूँगा। बिंग से मेरा है। लेंजा बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, बिंग को मुझसे अलग करने की बात बोलने के लिए? बिंग से मेरी है और मुझसे कोई उसे अलग नहीं कर सकता है। मैं उससे बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब भी नहीं छोड़ा था, अब भी नहीं छोड़ूंगा। बेनशो को कुछ समझ में नहीं आता है कि तब भी नहीं छोड़ा था क्या मतलब, क्या बोलना चाहते हो तुम? तो बिंग उसको रोक देते हैं लेंजा को और बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हाँ, तुम्हारे जैसे इंसान को शादी करने से पहले तो मर जाना बेटर है और मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूँगा। तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ठीक है? और फिर बिंग को बोलते हैं लेंजा चलो इसके साथ बात मत करो, इसको तो मैं देख लूँगा। बेनशो बोलते हैं लैन बंग जी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी इतनी एटीट्यूड जो है ना, मैं तोड़ के ही रहूँगा और मुझे इसके लिए क्या करना होगा मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर बिंग की तरफ वो देखते हैं और डेविल से स्मेल करते हैं और फिर वो मन में बोलता है कि मैं बिंग को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊँगा। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे लेंजा, तुम उसको कैसे ढूंढोगे? और फिर बिंग और लेंजा यहाँ से चले जाते हैं और लेंजा जो है अपने अंकल से बात करते हैं और फिर और इसके अंकल जो है बोलते हैं कि क्या बिंग के साथ तुम्हारी शादी? उस जन्म में तो ये राज़ी हो गए थे शादी के लिए, सब लोग मान चुके थे, लेकिन यहाँ पे अंकल मना कर रहे थे कि नहीं, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकते है, नहीं हो सकते है बिंग के साथ तुम्हारी शादी। वो जो है वो जियान लैन के साथ नहीं है, वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तुम ये बात जानते हो, तो फिर कैसे उसको शादी करने के लिए तुम बोल सकते हो? लेकिन लेंजा बोलते हैं वो कोई भी हो, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करके ही रहूँगा अंकल। आप जितना भी चाहे मर्जी आप रोक के दिखाएं, कोई नहीं रोक सकते मुझे बिंग से अलग रहने में। और लैन शिचन जो है वो बोलते हैं कि अंकल प्लीज़ आप इन दोनों को अलग मत कीजिए। और फिर सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था आखिर में। तो उसके अंकल को थोड़ा सा शौक लगता है कि क्या सच है। फिर वो थोड़ा सा अपनी म्यूज़िक को प्ले करते हैं और वो भी सब कुछ अब देखने लग गए थे कि क्या हुआ था। और फिर उसके आंखों में भी आंसू था थोड़ा सा। फिर वो सैड फील करते हैं कि उस जन्म में ये दोनों एक नहीं हो पा रहे थे। तो अब अंकल की मन तो नहीं था इन दोनों की शादी के लिए, लेकिन अब वो मान जाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अब तुम दोनों की शादी कराऊंगा और मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। बेनशो तो क्या, उसकी फादर भी आ जाएंगे ना और ग्रैंड फादर भी आ जाएंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। उस जन्म में तुम दोनों के प्यार एक नहीं हो पाया था, इसलिए तुम दोनों ने दूसरी जन्म लिया है, तो इस जन्म में तुम दोनों की जो है मैं मिलवा के ही रहूँगा और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अंकल चिरान मैडम ईहो को बोलते हैं बिंग के साथ लेंजा की शादी के बारे में। तो मैडम ईहो जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो राज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि बिंग उनके घर पे ज़्यादा दिन तक रहे, क्योंकि वो बिंग को पसंद नहीं करते हैं पूरी तरह से। और फिर वो भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, आप लोग उसको साथ शादी कराना चाहते हो, सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपकी लैंड सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंग के साथ लेंजा की शादी हो जाए तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उन दोनों की शादी कराया जाते हैं। बेनशो बहुत ही कोशिश करते हैं शादी को रोकने के लिए, लेकिन लैन चिरन और लैन शिचन जो है ये शादी को होके ही रहते हैं और रोक नहीं पाते हैं बेनशो। और फिर उन दोनों की शादी आखिर में हो जाते हैं।
शादी तो हो जाते हैं, लेकिन बेनशॉ बहुत कोशिश करते हैं उन दोनों को अलग रखने की। लेकिन आज इन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो रहेंगे, जाहिर सी बात है। चाहे कोई भी उन दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों ना करे, कोई नहीं कर सकते हैं। आखिर में वो वक्त आ ही जाते हैं इन दोनों की स्वीट मोमेंट की। लेंजा अपने कमरे में आते हैं। बिंग बैठे हुए थे, रेड ड्रेस पहने हुए, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लेंजा उसके पास आते हैं और बिंग की जो है करीब जाते हैं। उसकी होठों पे एक जेंटली किस करते हैं। अब उसकी फेस पे किस करते हैं, उसकी नोज़ पे किस करते हैं, उसके आइज़ पे किस करने लगते हैं। उसकी फुल फेस पे किस करने के बाद उसकी गले पे किस करते हैं, उसकी बॉडी पे भी किस करने लगते हैं। अब लेंजा जो है उसके कपड़े को खोलने लगते हैं। अब पिंक की बॉडी जो है पूरी तरह से शो हो रहे थे, और इस विजिबल सी बॉडी को देख के लेंजा जो है अब हॉट हो रहे थे। उसकी बॉडी को सहलाते हैं और फिर बिंग को अपने करीब लेकर आते हैं, अपनी लैंप पे बैठाते हैं और उसके होठों पे एक जेंटली किस करते हैं। और उस किस को जो है अब धीरे धीरे से हॉट होते जा रहे थे, बहुत ही डीप हो रहे थे। उसके बाद इन दोनों की किस जो है अब हंग्री हो रहे थे। अब लेंजा जो है बिंग लिप पे बाइट करने लगते हैं। बिंग को दर्द हो रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। उसको अच्छा भी लग रहा था। और फिर बिंग आखिर में लेंजा के कपड़े भी खोलने लगते हैं, और लेंजा की बॉडी देख के बिंग जो है बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल बॉडी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लेंजा। बिंग की नज़र में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेंजा है, और हैंडसम भी। उसकी एप पे किस करते हैं, और जो है फिर नीचे से लेकर ऊपर तक किस करते करते उसके होठों तक पहुंच जाते हैं, और उसके होठों पे दोबारा से किस करने लगते हैं, और बहुत ही हंगरी हो जाते हैं। और अब वो भी लेंजा के पर लिप पे बाइट करने लगते हैं, उसके गले पे बाइट करने लगते हैं। लेंजा बोलते हैं, बिंग तुम ठीक तो हो ना? बिंग बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लेंजा तुम मत रोको। तो लेंजा अब उसके साथ वो सब कुछ करने लगते हैं जो एक दूसरे के साथ फर्स्ट नाइट पे होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो है लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस, लो मैंने रोमांस को एक्सप्लेन तो कर दिया है, पता नहीं मुझे तो बहुत ही शाय फील हो रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जब सुबह होते हैं, तब सुबह को बिंग अब सो रहे थे। लेंजा उठ गए थे और देखता है कि बिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सो रहे थे। उसको सोते हुए देख के लेंजा को बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहे थे। उसके फोरहेड पे किस करते हैं, और फिर लेंजा की किस के बाद जो है बिंग अपनी आइज़ ओपन करते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो लेंजा भी उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और बिंग उसकी गले को पकड़ लेते हैं लेंजा की, और उसको नीचे की तरफ लेकर आते हैं और उसकी होठों पे किस करते हैं। और सुबह को इन दोनों के बीच में दोबारा से एक हॉट सेशन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद दोनों साथ में फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद अब दोनों तैयार हो जाते हैं। अंकल के साथ उन दोनों की जो है ब्रेकफास्ट का एक आयोजन किया हुआ था, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। अंकल को ग्रीट करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टली वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अंकल इन दोनों को देख के ज़्यादा खुश तो नहीं थे, क्योंकि वो बिंग को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे पहले, क्योंकि बिंग जो है बहुत नटखट है, नॉटी है। लेकिन कुछ दिनों से बिंग उसको अच्छा लग रहा था अंकल को, क्योंकि उस दिन अंकल ने जब बिंग को कुछ क्वेश्चन किया था, बिंग ने आंसर किया था, और अभी तक किसी ने इतनी अच्छी तरह से आंसर नहीं कर पाए थे। तो बिंग अब अच्छा लगने लग गए थे अंकल को। लेकिन वो अपनी भांजी की हस्बैंड की तरफ से नहीं देखा था हिसाब से, तो उसको थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे से एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर बोलते हैं कि तुम दोनों के कैसे गुजरे पहले दिन। तो लेंजा थोड़ा सा शाय फील करते हैं और बिंग बोलते हैं कि अच्छा। लेंजा बिंग को पिंच करके बोलते हैं कि शेमलेस, चुप रहो। और फिर बिंग बोलता है, क्या हुआ, अंकल ने ही तो पूछा ना कि पहले दिन कैसे रहा। तो मैं तो वही बोल रहा था कि जैसा हम दोनों ने अच्छे से तो गुजरा है पहले दिन, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो लेंजा उसको फिर दोबारा से आँख दिखा के बोलता है कि शेमलेस। और लेंचिरन बिंग की इस हरकतों को देख के गुस्सा करे या फिर हंसे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बिंग अभी भी बच्चा है, उसकी हरकतें हमेशा बच्चों की तरह ही है।
और लैन चिचन जो है बिंग को बोलते हैं, समझ गया बिंग, तुम ब्रेकफास्ट करो। तुम दोनों को एक साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर तुम दोनों आखिर में एक दूसरे के साथ मिल ही गए। अब तुम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकते हैं, बहन शाओ भी नहीं। और फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाने के बाद बिंग और लेंजा जो है वहाँ से उठ के चले आते हैं उन लोगों को बो करते हुए, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो दोनों साथ में चल रहे थे। बिंग लेंजा के हैंड को पकड़ लेते हैं, तो लेंजा बोलते हैं शेमलेस। तो बिंग बोलता है क्या, मैं शेमलेस? लेंजा, क्या तुम मुझे शेमलेस बोल रहे हो? मुझसे ज़्यादा शेमलेस तो तुम हो। तो लेंजा बोलते हैं शेमलेस। और फिर बिंग बोलते हैं तुम अब सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ वो कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो लेंजा बोलते हैं क्या करने वाले हो तुम? हाँ। तो बिंग बोलता है क्या तुम देखना चाहते हो? तो लेंजा बोलते हैं आखिर तुम कर ही क्या सकते हो, तुम तो बॉटम हो ना। तो बिंग बोलते हैं तुम मुझे अब बहुत ही टीच कर रहे हो, हाँ ये ठीक नहीं है। और जियान चैन आते हैं, बी भूशियान, मुझे तो गुस्सा आ रहा है तुम पे। मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं तो समझा था कि तुम टॉप निकलोगे, लेकिन तुम तो बॉटम निकले। और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम तो हमेशा लड़कियों के पीछे घूमते थे ना, अचानक तुम बॉटम कैसे बन गए? शेमलेस विभूषियान। और फिर लेंजा जो है वो शाय फील करते हुए मुस्कुराते हैं। बिंग गुस्सा होकर बोलते हैं कि जियान चैन के बच्चे, तुम मुझे बॉटम कैसे बोल सकते हो, क्योंकि तुम हो ही बॉटम। अभी अभी लेंजा ने कहा है, क्या मैंने सही नहीं कहा है क्या? तो लेंजा हाँ में सर हिलाता है। और फिर बिंग बोलते हैं कि तुम दोनों ही बुरे हो और मैं तुम दोनों से गुस्सा हूँ, और फिर यहाँ से चले जाने लग। जियान चैन बोलता है कि बिंग के बच्चे रुक जाओ, मैंने सोचा था कि तुम टॉप निकलोगे, लेकिन तुम तो बॉटम निकले। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है तुम पे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें अब मार ही डालूंगा, मैं आ रहा हूँ, रुको मेरे लिए। वो उसके पीछे ही जाने लगते हैं। बिंग भाग ही रहे थे कि आनली उसको रोक लेते हैं। बिंग कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम यहाँ से भाग रहे हो। बिंग बोलता है कि जियान चैन के बच्चे ने मेरे पीछे आ गए हैं और मुझे चिढ़ाने लग गए हैं। जी जी, मुझे उससे बचाओ, मैं उसे चूपना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, प्लीज़ जी जी। रेहानली बोल रहे हैं लेकिन क्यों? फिर जियान चैन बोलते हैं उससे बात मत करो, उसने हमारा नोज काट दिया है, पता है वो बॉटम निकले हैं। वो तो लड़कियों के पीछे घूमते थे ना, वो बॉटम कैसे हो सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, शेमलेस बिंग। और फिर यानली बोलते हैं कि जियान चैन इस तरह से बात मत करो, तुम उसको चिढ़ा क्यों रहे हो? क्या लेंजा तुम्हें कम लगते हैं क्या? उसके सामने तो मेरे भाई कम ही पड़ जाएंगे, ये स्वाभाविक है, तो तुम उसको ऐसा मत बोलो, चिढ़ाओ मत उसको, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। आखिर में लेंजन की स्ट्रेंज ही बहुत है, उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो टॉप है, तुम्हें समझना चाहिए। और तुम उसको ये सब बातें बोल के चिढ़ा रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो बिंग बोलता है मेरी जगह पे तुम भी होते ना तो तुम भी बॉटम ही होते, तुम मुझे मत बोलो ऐसा जान चैन के बच्चे। जान चैन बोलता है तुम रुको ज़रा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिंग बोलता है देखो ना जीजी कैसा कर रहे हैं, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है, आप सब लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हो। ये बोलता है कोई बात नहीं बिंग, तुम बॉटम हो तो क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही है तुम बॉटम हो, मेरा भाई जो है बहुत ही प्यारा है और एकदम दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं। जी जी, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है मैं आप लोगों से गुस्सा हूँ। लेंजा बोलते हैं तुम गुस्सा मत करो बिंग, अब कोई तुम्हें चिढ़ाएगा नहीं, अब कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। और यानली और जानचन जो है चुप हो जाते हैं और वो शायली मुस्कुराते हैं। और लेंजा जो है वो बिंग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, और अगर उसको कुछ बुरा लगता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि बिंग को क्यों बुरा लगा। उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो हमेशा गुड फील करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। तो बिंग को बोलता है तुम टेंशन मत लो, कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा, ठीक है। और फिर बिंग बोलते हैं तुम भी मुझसे बात मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सब लोगों को पता चल गया है कि मैं बॉटम हूँ, अब सब लोग मुझे इसी तरह से चिढ़ाएंगे,
अब देखो बैनलिंग भी आके सुन लिया है, अब तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। वो जाके चुप जाते हैं कहीं पे। तो सब लोग बोलते हैं, बैनलिंग बोलता है कि मुझे देख के वो कहाँ चुप गया, मैं उससे बात करने के लिए यहाँ पे आया, उससे मिलने के लिए आया और वो मुझे छोड़ के चुप गए हैं। बिंग कहाँ गए हो तुम, मुझे आपसे बात करना है। लैंजा बोलते हैं मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ है। और फिर वो जंगल में जाके बिंग को देखते हैं कि वो बांसुरी बजा रहे हैं। फिर लैंजा जो है उसकी पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, उसकी शोल्डर पे हैंड रखते हैं और बोलते हैं बिंग गुस्सा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और बिंग जो है पापी सा आइस करके लैंजा की तरफ देखते हैं, अपने होठों को पाउट कर लेते हैं। तो लैंजा जो है उसको अपने करीब खींच कर लाते हैं और उसकी पाउट से होठों पे किस करते हैं और इस जंगल पे इन दोनों की मंगल हो जाते हैं। आखिर में वो दोनों जो है बहुत ही डीपली किस करते हैं और बहुत देर तक किस करने के बाद एक दूसरे के सांस लेने की वजह से एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोबारा से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बिंग और लैंजा एक दूसरे के प्यार में इतनी ज़्यादा खो चुके थे कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब 6 मंथ हो गए हैं इन दोनों को साथ में रहते हुए। तो आखिर में 6 मंथ के बाद अचानक एक दिन क्या होते हैं, बिंग जो है वॉमिटिंग करने लगते हैं क्योंकि वो जो है ओमेगा है और लैंजा है अल्फ़ा, तो बिंग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चांस है। और वो बहुत ही ज़्यादा सुबह से वॉमिटिंग कर रहे थे। तो लैंजा बोलते हैं बिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन बिंग की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, वो बहुत ही वीक लग रहे थे और उसकी पावर जो है वो अचानक ख़त्म होने लग गए थे। वो अब उठने के लिए भी किसी की मदद लेने पड़ रहे थे। अब बिंग खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे, उसको किसी की मदद चाहिए उठने के लिए। तो लैंजा हमेशा उसके पास ही रहते, लेकिन अचानक जो है बिंग इतने ज़्यादा बीमार हो चुके थे और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करने की वजह से फिर बिंग को बैनलिंग की बहन जो है उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं और उसको बुला लेते हैं यहाँ पे कि वो नहीं जा पाएंगे, कि वो यहाँ पे आ जाए उसको चेक कर ले। तो वो आके चेक करके बोलते हैं कि बिंग जो है वो प्रेग्नेंट है, उसकी बेबी होने वाले हैं। तो लैंजा बहुत ही खुश हो जाते हैं कि सच में बिंग बेबी को जन्म देने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो बेबी को जन्म देने वाले हैं और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल लैन चिलन खुश होकर बोलते हैं आखिर में लैन सेट में एक बेबी आने वाले हैं, वो खिलने वाले हैं, वो हंसने वाले हैं, वो मेरे साथ खेलेगा, मैं उसको गोद में लूँगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। बिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हम लोग को इतनी ज़्यादा खुशी देने जा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन बैनलिंग की बहन बोलते हैं कि यार मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, तो मैं इस तरह से बोल रही हूँ, आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि क्या आप लोग ये जानते हो कि ये बेबी जो है बिंग के लिए बहुत ही रिस्क है, ये जन्म देने से उसकी लाइफ की बहुत ही रिस्क हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बेबी की वो अगर बात ले भी लेंगे तो फिर बिंग की लाइफ बहुत ही रिस्क हो जाएंगे और उसकी बचने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ऐसा सुनने के बाद लैंजा जो है तुरंत बोलते हैं कि इस बेबी को जन्म देने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिंग हम दोनों इस बेबी को एबॉर्शन करवा लेंगे, ठीक है। इस बेबी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा प्यारा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, जो दुनिया में आई ही नहीं है अभी तक, उसके लिए तुम्हें मैं खो नहीं सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, बहुत ही खास हो और मैं तुम्हें बिना नहीं जी पाऊँगा बिंग। लेकिन बिंग बोलता है नहीं, मेरे पेट पे एक बेबी पल रहा है, मैं इस बेबी को जन्म दूंगा क्योंकि इस बेबी जो है बहुत ख़ास है। इस बेबी की वजह से सब लोग के फेस पे एक स्माइल आया है। और फिर मन में बोलता है कि अंकल ने आज बहुत ही खुल के और बहुत ही मुस्कुरा के इतनी प्यार से मुझसे बात की है और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है कि इस बेबी की तरह वो कितना ज़्यादा प्यारा सोच रखते हैं, वो उसके साथ खेलना चाहते हैं। और लैंजा भी कितना ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरे बारे में सोच कर सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस बेबी को जन्म दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चले जाए। लेकिन लैंजा बोलते हैं बिंग मैं जानता हूँ तुम किस लिए ऐसा बोल रहे हो,
लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस बेबी को जन्म दो, क्योंकि ये बेबी जो है अभी तक दुनिया में आई भी नहीं है। तो उसके लिए अगर इतना ज़्यादा हम लोग सोचेंगे और तुम यहाँ पे हो और तुम अगर नहीं रहोगे तो उस दुख को मैं नहीं भुला पाऊँगा। जो नहीं आया है उसके लिए थोड़ा सा सैड फील करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन बिंग बोलता है, लहंजा तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये हमारी प्यार की निशानी है, मैं इसे नहीं खोने दे सकता। तो लहंजा बोलते हैं, बाद में भी हो सकते हैं ना बिंग, तुम बाद में भी माँ बन सकते हो। तो बिंग बोलता है, नहीं, मैं इस चांस को नहीं गंवाना चाहूँगा, मैं इसको बर्थ दूंगा, उसको दुनिया में लाऊंगा और उसको दिखाऊंगा कि दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे मैंने सीखा है, मैंने मेरा बचपन को देखा है। मेरे पास पेरेंट्स थे, जब मैं छोटा था वो उन दोनों का डेथ हो गए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे मॉम डैड जो है वो मर गए हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो लोग वापस आ जाएंगे। मैं रास्ते पे ठोकर खा रहा था, मेरे पास कोई नहीं था। मैं डॉग की मुंह से ब्रेड को छीन के खाता था। फिर अंकल जियान जो है वो मुझे अपने घर लेकर गए, लेकिन मैडम यूँ मुझे बचपन से ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको हमेशा यही लगता है कि मैं जियान शाह को हमेशा टक्कर दूंगा और हर चीज़ में मैं उसको कंपटीशन बन जाऊंगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा, मैं कभी भी उसे कॉम्पिटिटर की तरफ से नहीं देखूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मैडम यू ने मुझे उनके घर पे रहने के लिए दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेबी जो है इस दुनिया में आए और वो सीखे कि दुनिया के लोग कैसे हैं। यहाँ पे अच्छे भी है, बुरा भी है, लेकिन अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय करना चाहिए और फिर अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए और बुरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाऊंगा। और अंकल चिरेन, क्या आप मेरे बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि किस तरह से एक अच्छे पर्सन बनना चाहिए? मैं जानता हूँ आपसे ज़्यादा ये काम बेटर कोई नहीं कर सकते हैं, आप ही कर सकते हो ये सिर्फ। तो अंकल चिरन खुश होकर बोलते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू था विंग की बात सुन के कि उसने लाइफ में कितना ज़्यादा पेन को सहा है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से लेसन दूंगा और फिर विंग तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम वो सब कुछ करेंगे जिसके लिए तुम अच्छे से बेबी को बर्थ दे सको और तुम्हें कुछ भी ना हो। मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, जितनी पावर यूज़ करने पड़ेंगे मैं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा भी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतना ज़्यादा ब्रेव दिखाया है। लहंजा बोलता है, लेकिन अंकल ये कैसे हो सकता है? बिंग, तुम कैसे ये बात बोल सकते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बिंग। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। और तुम ही नहीं तो कहा ना कि अपने पेरेंट्स अपने पास ना हो तो बच्चों को कितना पेन सहना पड़ता है। तो फिर तुम ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हो? क्योंकि इस बेबी को बर्थ देने से तुम्हारी लाइफ रिस्क में पड़ जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ बिंग। तुम कैसे सोच सकते हो इसके बारे में? बिंग बोलता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास तुम हो और मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ होने ही नहीं दोगे। और फिर अंकल चिरन जो है लहंजा को बोलते हैं, लहंजा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं तुम्हें कुछ दवाइयों के नाम लिख देता हूँ, तुम उसको लेकर आना। उसको लाने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम कर पाओगे ना? तो लहंजा बोलते हैं, हाँ मैं कर लूँगा, मैं बिगिंग के लिए सब कुछ कर लूँगा और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत करो विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा और हमारे बेबी को भी नहीं, क्योंकि मुझे भी बेबी चाहिए और मैं अपनी बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी बेबी कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन तुम भी तो समझ सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा की लाइफ जो है वो रिस्क में पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मा जो है बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना जब दुनिया में आओगे और ये बात जान पाओगे कि मैंने तुम्हें। और फिर बीम बोलते, चुप हो जाओ लहंजा, ऐसा मत बोलो, वो कैसे उसको पता चलेगा?
और तुमने जो कुछ भी कहा है वो समझ जाएंगे, वो तुम्हें हेट नहीं करेंगे भी लैंजा, तुम टेंशन मत लो। लैंचिरन जो है लैंजा को कहीं पे भेजते हैं, बिंग के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं वो लाने के लिए, और उसको लाने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, शायद 2-3 दिन लग सकते हैं वहाँ से आने के लिए। और फिर लैंजा जो है, क्योंकि बिंग हमेशा खुद से नहीं उठ सकते हैं बैठ सकते हैं, उसको किसी का मदद चाहिए, तो लैंजा तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो बैनलिंग को उसके पास छोड़कर जाते हैं। और बैनलिंग की तो बहन यहाँ पे है ही, उसकी ख्याल रखने के लिए, कभी भी उसको देखभाल करने के लिए वो आ जाया करेंगे, और बैनलिंग हमेशा बिंग के पास ही रहेंगे। तो लैंजा बैनलिंग को बोलता है, मैं तुम्हें बिंग के पास छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना तुम उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बहुत ही मजबूरी से के साथ छोड़कर जा रहा हूँ उसके पास, वरना तुम तो मुझे उसके पास नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा उसके बहुत ही क्लोज रहते हो और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें। और फिर लैंजा जो है वो बिंग को बहुत ही जेंटली हक करते हैं, और बैनलिंग जो है वहाँ से अपनी सर झुका के चले जाते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी देते हैं, क्योंकि लैंजा यहाँ से जाने वाले हैं। और फिर बिंग बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, ठीक है, और मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ लैंजा, मुझे पता है तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो करके ही आओगे, और तुम अच्छे से आना और अपना ख्याल रखना, ठीक है, और मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, आई मिस यू सो मच। तो लैंजा बोलते हैं, आई मिस यू टू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ बिंग, तुम्हारे बिना मैं एक सेकंड भी नहीं रह पाता हूँ, ये तुम जानते हो, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा हमारी बीवी के लिए, तुम्हारे लिए, और मुझे जो है ये करना ही है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। लैंजा की आंखों पे आंसू था, क्योंकि ये पहली बार थे जो उसको छोड़ के जा रहे हैं। बिंग और लैंजा शादी के वक्त से कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, इसलिए सब लोग बोलते हैं कि ये दोनों चुंबक की तरह चिपके रहते हैं। लेकिन क्या करें, ये दोनों प्यार ही ऐसे करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। बिंग की आंखों में भी आंसू था, वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लैंजा अगर उसको रोने के लिए देखेंगे तो वो नहीं जा पाएगा। तो बिंग खुद को रोकने की कोशिश करते, लेकिन उसके आंखें बहुत ही रेड हो रहे थे। और फिर लैंजा को बोलते हैं, लैंजा तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है, और जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा लैंजा। लैंजा बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस बिंग। और फिर वो जाने लगते हैं, और फिर वो जाने ही लगता है कि पीछे मुड़ के बार बार बिंग को देख रहे थे। बिंग मुस्कुराते हैं, लैंजा उसकी मुस्कुराहट देख के वो भी मुस्कुराते हैं, लेकिन वो जानते हैं बिंग उसके लिए एक मुस्कुराहट जो है फेक कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से रो रहा है, लेकिन लैंजा को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि अगर वो रो देंगे तो लैंजा यहाँ से नहीं जा पाएगा। लेकिन लैंजा समझ सकते हैं, फिर उसको एक फ्लाइंग किस देते हैं और वो चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि बिंग उसको इशारा से बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो। तो लैंजा जो है वो ही करते हैं, क्योंकि पीछे मुड़ के यूँ ही देखते रहेंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे। और बिंग उसके जाने के बाद फूट फूट के रोने लगते हैं। बैनलिंग दौड़ के आते हैं उसके पास, बिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, लैन बहुत जल्दी से आ जाएंगे, लैंजा के लिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, वो बहुत स्ट्रांग है, उसको कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द आ जाएंगे, खुद को संभालो बिंग। और फिर उसको पकड़ के बेड पर लेकर जाते हैं और सुला देते हैं, बोलते हैं रेस्ट करो, तुम्हारे लिए रोना अच्छी बात नहीं है, बेबी के लिए बहुत ही ये हानिकारक है, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ, ठीक है। बैनलिंग बिंग को बेड पर सुला देते हैं और वो सूप बनाने के लिए जाते हैं बिंग के लिए। जब वो सूप बनाकर वापस आते हैं तो देखते हैं बिंग जो है अपने कमरे में नहीं है, बेड पे वो नहीं था। तो बैनलिंग बहुत ही शौक हो जाता है कि अभी अभी मैंने उसको यहाँ पे सुला कर गया हूँ, वो कहाँ चला गया। वो हर लैंड सेट में उसको ढूंढते रहते हैं, लैंड कबीला पूरा छान मार चुके हैं वो, लेकिन बिंग कहीं पे भी नहीं था।
वो अंकल चिरैन के पास जाते हैं और उनको बो करते हुए बोलते हैं कि बिंग यहाँ पे नहीं है अपने कमरे में। वो बोलते हैं वो कहाँ चले गए, क्या लैंजा के पीछे पीछे तो नहीं गए हैं ना। तो बेनलिंग बोलते नहीं, क्योंकि लैंड मास्टर जब चले गए थे मैं तुरंत उसको बेड पर सुला दिया था और मैं सूप बनाने के लिए गया उसके लिए, और जब मैं सूप बनाकर वापस आया तो देखा कि बिंग यहाँ पे नहीं है। मैंने पूरी लैंड सेट को छान मारा है लेकिन कहीं पे भी बिंग मुझे नहीं मिले। अंकल अब क्या करना चाहिए। तो लैंड चिरन बोलते हैं कि बिंग कहाँ जा सकते हैं, कहीं लैंजा के पीछे तो नहीं, बिंग कहाँ जा सकते हैं। और फिर लैंड शीजन को बोलते हैं कि उसको ढूंढो और उसको मिलना ही चाहिए, बिंग कहीं पे भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि लैंजा को अगर ये बात पता चलेगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए और मैं चाहता हूँ तुम बिंग को ढूंढ कर लाओ। तो लैंड शीजन बोलते हैं ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा। यहाँ पे बिंग जो है वो कहीं पे भी नहीं गए थे। उसको बैन शाओ ने जब उसको कमरे में यूं ही सोते हुए देखा, बिंग के आग लगने वाले थे, वो थोड़ा सा आग लग गए थे कि बैन शाओ जो है उसकी हाथों और मुंह को पट्टी से बांध लेते हैं। वो चीख भी नहीं पा रहे थे, उसके आंखों में भी पट्टी बांध देते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। इस वजह से किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ चला गया। पे बिंग किसी को नहीं मिल रहे थे, कैसे मिलते, उसको तो उठा के ले गया था बैन चाओ ने। और लैंजा जो है वो यहाँ से निकल चुके थे कुछ दवाइयाँ को लेने के लिए, लेकिन बिंग किसी को नहीं यहाँ पे मिल रहा था। ये बात जो है वो नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी अभी उसको छोड़ के आया था और उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बिंग के बिना वो नहीं रह पाते एक सेकंड भी। और अब उसको जाना पड़ रहा था बिंग को छोड़ के, 2 से 3 दिन लगेंगे उसको वापस आने के लिए। लेकिन यहाँ पे बिंग नहीं मिल रहा था किसी को। लैन चिरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्या बिंग नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने लैंजा को बोला था कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग जो है बिंग का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे, मैं बिंग की ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो नहीं हो पाया, उसके जाते ही बिंग को किसी ने ले गया है। लेकिन ये बात ये लोग नहीं जानते हैं, वो लोग तो सिर्फ बिंग को ढूंढ रहे थे। लैंचिरन जो है वो लैंड शीजन को बोलते हैं बिंग को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने लैंसा को वादा किया है उसको कुछ नहीं होने दूंगा, और अब जो है तुम्हें उसको वापस लाना है, अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे बोल दो, मैं जाके बिंग को ढूंढता हूँ। तो वो बोलता है कि अंकल आप ऐसा मत बोलिए, मैं बिंग को ढूंढ कर लाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, बिंग को कुछ नहीं होने दूंगा, एक टच भी करने नहीं दूंगा किसी को। वो तुरंत बिंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बैनलिंग बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि लैंजा ने उसको खास करके बोल के गए थे हमेशा उसके पास रहने के लिए, एक सेकंड के लिए भी बिंग को छोड़ने के लिए मना करके गए थे, तुम हमेशा उसका ध्यान रखोगे। लेकिन अब बिंग जो है यहाँ पे नहीं है, उसके तुरंत ही जाने के बाद लैंजा की बिंग गायब हो गई है। तो बैनलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर लैंजा को ये बात पता चल जाएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और बैनलिंग के साथ बिंग की रिश्ता जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लोज़ है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बैनलिंग जो है बिंग को बहुत मानते हैं। और अब बिंग यहाँ पे नहीं है तो वो रो रहा था। तो लैंचिरन बोलते हैं कि तुम क्या करते हो, यहाँ पे बैठ के रोने से क्या बिंग मिल जाएगा क्या, जाओ जाके ढूंढो उसे और अपना शक्ल मत दिखाना, अगर बिंग नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि लैंजा ने तुम्हें उसके पास रखे गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको यूं ही छोड़ के कहीं और जाने का, कोई काम था तो फिर किसी और को बोल देते, तुम्हें किसने कहा है कि बिंग को छोड़ के कहीं पे जाओ, कोई भी काम करो, यहाँ पे नौकर कम है क्या जो तुम्हें काम करने के लिए जाना पड़ा, अगर सूप बनाना था तो कोई और भी बना देते, तुम क्यों गए। तो बैनलिंग जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपना सर झुका के रो रहे थे। और फिर लैंचिरन गुस्से में तो उसको बोल दिया है, लेकिन बाद में उसको सर पे अपने हाथ रखते हुए बोल के है कि रो मत, जाओ डरो मत, बिंग को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिंग को ढूंढ कर लाऊंगा।
और तुम इतनी ज़्यादा डरे हुए क्यों हो? मुझे पता है कि लैंजन के बारे में सोच रहे हो ना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और बियरलिंग जो है वो सर हिला के बोलता है हाँ, लेकिन ये भी है कि मैं बीइंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं और मैं उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बीइंग को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर वो भी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था। वहाँ पे लैंड शिचन उसको ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे थे कि आखिर वो चला कहाँ गया। लेकिन बेनलिंग जो है वो बोलते हैं कि बीइंग की हालत ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे खुद चल के जाए। वो बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे। तो बेनलिंग को याद आता है कि बैन चाओ जो है उसने कहा था कि बीइंग मैं तुम्हें यूं ही लंजे के साथ खुश रहने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कभी भी अपना ही बना के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने साल भी लग जाए। मैं एक दिन के लिए भी तुम्हारी जो प्यार है अपनी तरफ खींच कर लाऊंगा और मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा और मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो बैनलिंग को ये बात याद आने के बाद वो बहुत ही घबरा जाते हैं और मन में सोचता है कि कुछ ना हो पिंग के साथ। और तुरंत वो लैंचिरन के पास आते हैं और उनको सारी बातें जो है वो बोलते हैं कि बेनशाओ ने ऐसा कहा था और बिंग की हालत ऐसा नहीं था कि वो खुद उठ के कहीं पे जाए। तो कहीं उसने तो उठा कर नहीं लेकर गए है ना। तो लैंचिरन बोलते हैं, तुरंत मैसेज भेजते हैं लैंशिचन को। वो भी तुरंत मैसेज को सुनकर ही वापस आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। और फिर सब कुछ उसको बताता है कि बेनशाओ ने ऐसा कहा था। तो फिर वो लोग आखिर में गेस कर ही चुके हैं कि बेनशाओ का काम है ये, उसी ने ऐसा किया है, बिंग को उठा कर लेकर गए हैं। लेकिन बेनशाओ जो है अपने कबीला में नहीं था। वो लोग वहाँ पे गए थे, लैंचिरन खुद भी गए थे उसको मारने के लिए, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे नहीं मिला। बैन चाओ भी नहीं मिला और बिंग भी नहीं मिला, कोई भी नहीं था वहाँ पे, पूरा खाली था। बैन कबीला जो है एक वीराना बन चुका था। वहाँ पे एक इंसान भी नहीं था। सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। और लैंचिरन बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बैन कबीले में कोई भी नहीं है, अचानक इस तरह से वीराना बन चुका है कैसे। कोई तो बात है, सब लोग चुप गए हैं क्या। आखिर में एक तो सच बात है, सब लोग जो है चुप गए थे। बैन कबीला में एक नीचे जो है मिट्टी के नीचे एक कमरा बना हुआ था और बैन चाओ ने सब लोग को वहाँ पे चुपने के लिए बोला था। सब लोग वहाँ पे जाके चुप गए थे। ज़मीन के नीचे एक कमरा बने हुए है, उस कमरे में सब लोग जाके चुप जाने के बाद चुप रहते हैं और कोई बात नहीं कर रहा था। उन लोगों को पता चल गया था कि वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं और पहले से वो लोग जो है बेनशाओ इतनी दिनों से बेनचाओ उस जगह पे एक कमरा बना रहे थे सब लोग की चुपने के लिए, कि जब वो लोग ढूंढने के लिए आए तो सब लोग वहाँ पे चुप सके। तो आखिर में उन लोगों को वो लोग मिल नहीं रहे थे। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को बिंग नहीं मिलते हैं और बेनचाओ भी नहीं मिलते हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं मिला था, इसलिए वो लोग वापस आ चुके हैं और उसको हर जगह पे ढूंढ रहा था कि आखिर में बेनचाओ उसको कहाँ पे लेकर जा सकते हैं। तो 2 दिन बाद लैंडर जो है अपनी काम ख़त्म करके जो लाने के लिए बोला था लैंचिरा ने, वो दवाई लेके वापस आ जाते हैं। उसको बुरा लग ही रहा था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैसेज भेज नहीं पा रहे थे, बिंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। वो लोग एक दूसरे को मैसेज भेज दिया करते हैं लेकिन अब नहीं कर पा रहे थे। और लैंचिरन और लैंडशिचन जो है वो लोग जानबूझ के लैंजा को मैसेज नहीं भेज रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही टेंशन में आ जाएंगे और वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। अगर लैंजा को गुस्सा आ गया ना तो सब कुछ एक कर देंगे। इसी गुस्से की वजह से वो लोग नहीं बोल रहे थे उसको और वो लोग ढूंढ रहे थे बिंग को, पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि लैंजा के आने से पहले बिंग को ढूंढ सके वो लोग, लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे थे, कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। तो आंखें में लैंजा जो है वो परेशान हो रहे थे कि किसी के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से मैसेज भेजने से कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा था। उसने लैंडशिचन और लैंडचिरन को भी मैसेज भेजा था लेकिन उन लोगों ने उसका मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है।
कि बिंग कैसा है। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला है, तो वो तुरंत 2 दिन पूरा होने से पहले आ जाते हैं। उसका काम ख़त्म हो जाते हैं। वो जल्दी से सब जगह पे जाके वो दवाइयाँ इकट्ठा करके वापस आते हैं। तो जब वापस आते हैं, वो पूरा शॉक हो चुके थे कि बिंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वो बिंग को देखे, लेकिन नहीं देख पाया। और उसकी मन की जो शक था वो अब यकीन में बदल गए हैं कि कुछ तो हुआ है। लेकिन बिंग को यहाँ से उठाकर ले गए हैं कोई, वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। अब तो लेंजा का गुस्सा सर पे चढ़ चुके हैं। अब अगर बेंजा वो मिल जाए ना, तो वो उसको मार ही डालेगा। उस जन्म में तो उसने कुछ करने से पहले सोचा था, लेकिन यहाँ पे वो 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा कि उसके साथ क्या करे, तुरंत ही उसका सर कलम कर देगा। तो फिर लेंजा को सारी बातें पता चलने के बाद बैनलिंग जब रो के बोल रहे थे और लैंचरन और लैंशिचन भी बोल रहे थे कि क्या हुआ है, तो लेंजा बैनलिंग को गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। बैनलिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना बिंग की ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुमने नहीं रखा है अच्छी तरह से। मेरे जाने के बाद ही तुरंत बिंग को किसी ने उठाकर ले गए हैं। आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? मुझे बिंग को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मुझसे गलती हो गया है। इसके बाद मैं बिंग को कहीं भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। 1 सेकंड के लिए भी मैं बिंग से दूर नहीं होऊंगा। इसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। मुझे कोई नहीं बताया है कि क्या हुआ है। मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन मेरी बिंग को कोई उठा कर ले गए हैं। वो भी बहन जाओ, उसकी नियत मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और आज 2 दिन होने वाले हैं पूरा, और वो बिंग को उठा कर ले गए हैं। अगर उसके साथ कुछ किया ना, अगर बिंग के साथ कुछ हुआ, बेंचो ने कुछ किया उसके साथ, कुछ करे या ना करे, मैं उसको सर कलम करने वाला हूँ। मैं अंकल आपको बोल देता हूँ, मुझे कोई भी रोकने मत आना। मैं जा रही हूँ बिंग को ढूंढने के लिए। तो वो लोग बोलता है कि बेंचो कहाँ पे है, किसी को नहीं पता। वो लोग बहुत ढूंढा है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा था। लैंजे बोलते हैं मैं ढूंढ लूँगा मेरी बिंग को, मुझे पता है वो लोग कहाँ हो सकते हैं। मेरी बिंग को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है। और वो बहन चाव के कबीले में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे नहीं था, बिल्कुल वीराना था। और यहाँ पे बहन चाव जो है वो बिंग को तंग कर रहा था। उसको बोल रहा था कि बिंग क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा में क्यों देख रहे हो? हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अपनी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा के रखते हो, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए भी ना अपना बना के ही रहूँगा, लेकिन तुम जब से यहाँ पे आए हो मुझे परेशान करके रख दिया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूँ, लेकिन नहीं कर सकता बेबी, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर पाया ना। मुझे वो सब कुछ करना है, और तुम्हारी पेट में जो पल रहा है ना, मैं उसको नष्ट कर दूँगा। समझ में आया क्या? तुम मुझे जब से यहाँ पे आए हो ना, टच भी नहीं करने दे रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे। क्या करूँ बोलो? मुझे तो और भी कुछ करना है, लेकिन तुम तो तुम्हारे करीब ही नहीं जाने दे रहे हो मुझे। और फिर उसके पास जाने लगते हैं और उसकी फेस पे अपने हाथ डाल के बोलते हैं सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी, मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। और इसकी बालों को पकड़ते हैं और उसकी फेस को अपनी फेस के करीब लेकर जाते हैं, और वो किस करने वाले थे कि बिंग जो है वो वॉमिटिंग कर देते हैं बेन चाओ के ऊपर। तो वो बोलते हैं यक, तुमने क्या कर दिया है, दिमाग खराब है क्या? देखो तुमने क्या किया है, छी। और फिर वो वहाँ से उठ के चले जाने लगते हैं। बोलते हैं जब से आए हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। और फिर वो दोबारा से कपड़े को साफ करके जो है बिंग के साथ उसको पकड़ के ज़बरदस्ती करने वाले थे कि लैंजा जो है बिंग की आवाज़ सुन लेते हैं। बिंग बोल रहे थे कि लैंजा यहाँ पे आ जाएंगे ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा सर कलम कर देगा अगर उसको पता चला कि तुमने मुझे टच करने का हिम्मत किया है।
देखना तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हारा उंगली जो है वो हाथ से अलग कर देगा। तो लहजा जो है वो बिंग की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, और बिंग के पास जब बेंचाओ जाते हैं और उसको खींचकर अपने करीब लेकर आते हैं और उसकी गर्दन पे किस करने के लिए जाते हैं, तो बिंग जो है उसको ज़ोर से लात मार देते हैं और बोलते हैं, लहजा तुम कब आने वाले हो, मुझे इस हैवान से बचाओ। तो लहजा जो है वो उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और तुरंत बिंग की आवाज़ को सुनते हुए लहजा जो है वो उस कमरे में पहुंच जाते हैं और तुरंत बेंचाओ को उससे अलग कर लेते हैं। और बिंग जो है खुश हो जाते हैं कि लहजा आखिर में पहुंच गए हैं, अब बेंचाओ उसका कुछ नहीं कर पाएगा। बिंग तो कब का उसको मार डालते अगर उसके अंदर ताकत हो दे, क्योंकि उसकी पेट में एक बेबी पल रहे हैं और वो थोड़ा सा अब बीमार है और उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर वो पावर भी अब नहीं है, वो बहुत ही कम हो चुके हैं। उसके अंदर पावर की वो कमी की वजह से जो है वो यहाँ पे इतने दिनों से पड़े हुए थे, 2 दिनों से, वरना वो कब का यहाँ से भाग चुके थे। और जब लहजा यहाँ पे आते हैं तो वो तुरंत ही अपने अंदर एक हिम्मत आ जाता है कि अब जो है मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, और वो दूर हट जाते हैं और लहजा जो है बेंचाओ की उंगलियां काट देते हैं। तो बेंचाओ अब दर्द के मारे चीख के बोलते हैं कि लहजा तुमने अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और बिंग को अपना बना के ही रहूँगा, और बिंग के पेट में जो बच्चा है ना, मैं उसे इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। तो लहजा जो है उसके सर को अलग करने वाले थे कि लैंचरन जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और लैंगशिचन के साथ बेलनिंग भी यहाँ पे था, बिंग को उठा लेते हैं और उसको पकड़ के अपने साथ खड़े होने के लिए मदद करते हैं। और लैंचरन उसको रोक के बोलते हैं, लहजा ऐसा मत करो, उसको छोड़ दो, उसको पनिशमेंट मिल गया है और इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकते हैं घटिया इंसान। अब तो उसके पास उंगलियां भी नहीं हैं, तो कैसे छुएगा वो बिंग को। चलो यहाँ से चलते हैं, दोबारा से बिंग के ऊपर अपनी नज़र मत डालना बूढ़ी, ठीक है, और अगर हिम्मत किया ना तो मैं खुद तुम्हारे सर तुम्हारी गर्दन से अलग कर दूंगा। और लंचरन ये बोल के लंजा को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन लंजा बेंचाओ को मारने के बिना यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बिंग की तरफ देखता है कि बिंग को उसने छुआ था, तो वो कैसे उसको ज़िंदा रख सकते हैं। तो लंचरन जो है उसको बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, अपने गुस्से को काबू में रखो, ऐसा नहीं करो, तुमने उसका उंगलियां काट दिया है, वो अगर चाहेंगी भी ना तो बिंग को नहीं छू पाएगा, उसकी सज़ा जो है यही काफ़ी है। और अगर कभी कुछ और करने की कोशिश भी करना, मैं खुद उसकी गर्दन से उसके सर अलग कर दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन लंजा कहाँ मानने वाले थे, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बिंग उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि हस्बैंड मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और इसने मेरे साथ कुछ भी कर नहीं पाए हैं, और मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूँगा, चलो घर चलते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे घर लेकर चलो। तो लहजा उसकी तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और बिंग को गोद में उठा लेते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन लहजा के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसके अंकल की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और क्योंकि बिंग ने भी उसको मना किया है और बिंग घर जाने के लिए बहुत उसको बोल रहा था कि मुझे यहाँ से लेकर चलो लहजा, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ यहाँ से लेकर चलो। तो वो उसको गोद में उठाकर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन उसके मन में जो है वो आप लोग को बाद में पता चल जाए। क्या लहजा उसको ऐसे ही छोड़ देगा बेंचाओ को? नहीं, यहाँ पे बिंग को गोद में लेकर लहजा घर तो वापस आ चुकी है, लेकिन बिंग के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो इन दिनों से जो है अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहे थे और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से उसकी जो है तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। तो लहजा बोलते हैं, बिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम मुझे बोलो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या उसने तुम्हें टच किया है? और इससे पहले वो, और फिर बिंग उसको बोलते हैं कि लहजा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें पता है कि बेंचाओ तो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग जो हूँ। लेकिन हाँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं था, ये तुम भी जानते हो, इसलिए मैं भाग तो नहीं पाया, उसको मार तो नहीं पाया, लेकिन जब भी वो मेरे करीब आते थे ना,
मेरी बेबी मुझे बचा लेते थे, क्योंकि जब भी बेंचो मेरे सामने आते थे ना तो मुझे उल्टियाँ आ जाती थी और मैं उस पर उल्टियाँ कर देता था। इसकी वजह से वो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं पाया और वो गुस्सा होकर हमेशा मुझसे दूर चले जाते थे। लेकिन आज जो है वो मेरे करीब आने वाले थे कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो। लेंजा, मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइम पे तुमने वहाँ पे पहुँच गए थे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई हस्बैंड कि तुम मुझे मिल गए हो। मैं बहुत ज़्यादा वरीड था तुम्हें लेकर कि तुम कब आने वाले हो, और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रहा था। मैं तुम्हारे बिना किसी और की टच अपनी बॉडी पे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, किसी और नहीं। मैं किसी और को अपने आप को कैसे टच करने दूँ। तो लेंजा बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब वो बेंचो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो टच तो दूर की बात है, मैं उसकी ऐसी हालत करूँगा कि तुम्हें वो शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। बेनलिंग वहाँ पे आते हैं और डोर पे नॉक करते हैं। तो लेंजा बोलते हैं, अंदर आ जाओ। और फिर वो बहुत ही डरे हुए थे कि लेंजा ने उसको कहा था मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। तो वो बोलते हैं कि इतने डरे हुए क्यों हो तुम, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी देकर गया था बिंग की ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए हो। लेकिन तुम ये जानबूझ के नहीं किया है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम अंदर आ सकते हो। तो बेनलिंग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं आप दोनों के लिए सूप बना कर लाया हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने बिंग की अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाया। तो लेंजा बोलते हैं, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा उसकी करीब आने के लिए, क्योंकि मैं आपसे उसके पास रहने वाला हूँ, ठीक है। और बेनलिंग बोलते हैं कि ठीक है, और सूप रख के चले जाने लगते। बिंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता में था ना, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, जाओ तुम भी जाके खाओ और खाना खाने के बाद सो जाओ, और सुबह को हम दोनों बात करते हैं, ओके। और फिर बेनलिंग उसको सर हिला के हाँ में फिर वो करते हुए चले जाते हैं उन दोनों को। यहाँ पे लेंजा उसको सूप पिलाते हैं बिंग को, और बिंग बहुत ही ज़्यादा मज़े से उस सूप को पी रहे थे क्योंकि 2 दिनों से वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाए थे, और इसकी वजह से उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था, और वो सारी सूप को पी लेते हैं। लेंजा के बारे में सोचती भी नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि लेंजा, क्या तुमने सूप पिया है। तो लेंजा मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ मैंने खा लिया है। तो बिंग बोलते हैं, लेकिन मैंने ही तो सारा सूप पी लिया है, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें सूप ऑफर भी नहीं किया है। तो लेंजा बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा भूखे थे, और मैं कुछ और खा लूँगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है। तुम्हारी यार बीवी के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है चिंता करना, तुम सो जाओ। और फिर बिंग को सुला देते हैं, उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी बालों पे लहराते हैं, सहलाने के बाद उसको सुला देते हैं। और जब बिंग सो जाते हैं तो लेंजा जो है वो कहीं पे चले जाते हैं, और वो कमरे की बाहर से लॉक करके जाते हैं ताकि अंदर कोई घुस ना पाए। लेंजा आखिर में बैन कबीला में आके पहुंच गए थे। बैन चाओ जो है वो सो रहे थे आराम से, उसको बुरे डरावने सपना आ रहे थे। तो उसी वक्त जो है लेंजा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बेंचा वो सोचते हैं कि वो सपने में देख रहे हैं लेंजा को। तो बोलते हैं, तुम मेरे सपने में भी आने के बाद मुझे डरा रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेंजा बोलते हैं, तो तुम्हें बुरा सपना भी आने लग गया है क्या, लेकिन मैं सच में आ गया हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो बेंचा बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, चले जाओ यहाँ से। लेंजा बोलता है, मैं यहाँ पे रहने के लिए तो नहीं आया ना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जिंदा तो नहीं रहने दे सकता, मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। और ये बोल के जो है बेंचाओ की दोनों हाथ को काट देते हैं। बेंचाओ जो भागने लगते हैं, लेकिन लेंजा को भागने नहीं देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और बेंचाओ रोने लगते हैं, बोलते हैं, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, तुमने तो मेरा हाथ भी काट दिया है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन लेंजा कहाँ सुनने वाले थे, उसकी सर को अपनी गर्दन से अलग कर देते हैं, और उसको इतना ज़्यादा बुरी मौत देते हैं कि सब लोग याद रखेंगे।
बेंचाओ को मारने के बाद उसको ज़मीन पर गाड़ देते हैं। उसके बाद लेंजा घर वापस जाते हैं और फ्रेश होकर बिंग के पास जाके सो जाते हैं। उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, तुम्हें बेंचाओ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है ना, इसकी जुबान से तुम्हारे लिए गंदी शब्द कहा था ना, मैंने उसकी जुबान ही काट दिया है। अब वो कोई भी बात नहीं कर पाएगा, वो तो जिंदा ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरी बेंग के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, और उसने टच किया था ना, मैं उसके साथ वो सब कुछ किया है जो वो सपने भी नहीं सोच पाया था। मैंने उसकी उंगलियां काट दिया है, उसके बाद उसकी टांग भी काट दिया है। अपनी माउथ से वो गंदी शब्द निकल रहे थे ना, लो अब किसी को कुछ बोल नहीं पाएंगे वो, मैंने उसे दुनिया से ही हटा दिया है। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा भी। और फिर उसका हक करते हुए सो जाते हैं। जब सुबह होते हैं तो लैंचिरान के पास जो है ये न्यूज़ आके पहुंच जाता है कि बेंचाओ कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, वो गायब है। और पूरी लैंड में जो है वो हाथियों के किलकार गूंज रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि बेंचाओ आखिर में नहीं मिल रहा है, उसको किसी ने गायब कर दिया है, उसको कोई भी निशानी नहीं छोड़ा है और कहीं पे भी बेंचो नहीं मिल रहा था। और पूरी जितनी भी लैंड थे सब जगहों पे आनंद मचा रहे थे, सब लोग खुश थे, वो लोग उत्सव मना रहे थे। तो लैंचो जब बिंग के साथ बाहर निकलते हैं अपने कमरे से, तो लैंचरेन जो है वो बोलता है कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, अभी तुम दोनों को परेशान करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि बेंचो को किसी ने गायब कर दिया है, वो किसी को नहीं मिल रहा है, शायद वो भाग गया है यहाँ से और कभी वापस नहीं आएंगे। तो लैंजा मन में बोलता है कि वो कहीं पे नहीं भाग के गए हैं, मैं उसको दुनिया से ही दूर कर दिया है, वो अब कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आ पाएगा। तो लैंशिचन बोलते हैं कि लैंजा तुम रात को बाहर गए थे क्या? तो लैंजा बोलते हैं लेकिन की ब्रदर कुछ हुआ है क्या? मैं तो घर पे ही था बिंग के साथ, आप बिंग को पूछ लीजिए। तो बिंग जो है सर हिला के बोलते हैं कि हाँ वो तो मेरे साथ ही था। तो लैंड शिचन बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, और फिर बोलते हैं कि अच्छी बात है ये बहुत ही कि बहन चौ जो है अब यहाँ पे नहीं है तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, और वो खुद ही भाग गए या फिर इसको किसी ने गायब कर दिया है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बिंग यहाँ पे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब लैंजा के साथ कमरे में जाते हैं तो लैंजा को बोलते हैं हक करते हुए, हस्बैंड थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच लैंजा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लैंजा बोलते हैं आई लव यू टू बिंग, लेकिन तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? लैंजा को बिंग बोलते हैं कि तुमने मुझे बचाया है उस हेवन से और तुमने उसको दुनिया से हटा दिया है, मैं जानता हूँ ये तुमने ही किया है ना, क्योंकि रात को तुम बाहर गए थे, मैंने देखा था। तो लैंजा शॉक हो जाते हैं कि क्या तुमने देखा था, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और फिर बिंग बोलता है मैं जब सो रहा था और मेरी आँख लग गई थी, लेकिन देखा है कि तुम मेरी फोरहेड पे किस करने के बाद तुम कमरे से बाहर निकल रहे थे और तुम बहुत देर बाद घर वापस आए हो, और तुम जो है अपने कपड़ों में खून लगे हुए थे, तुमने उसको चेंज किया है और फिर दोबारा से मेरे साथ आके सो गए हो, और मुझे तभी पता चल गया था कि तुम उसको मार कर आए हो, और तुमने जो कह रहे थे मुझसे उससे तो मैं बहुत ही श्योर हो गया था जब तुम मुझे फोरहेड पे किस करके बोल रहे थे कि तुमने उसके साथ क्या किया, मैं तब भी जगा हुआ था। लैंजा बोलते हैं तो फिर तुमने मुझे कहा क्यों नहीं कि तुम जगे हुए हो? हाँ मैंने उसे मार दिया, मैंने सही किया है ना बिंग? तो बिंग बोलता है हाँ बिल्कुल सही किया है तुमने, क्योंकि उसकी वजह से जो है हम उस दुनिया पे उस लाइफ पे नहीं मिल पाए थे, और इस लाइफ में भी वो हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, तो उसको तो यहाँ से जाना ही था। बहुत अच्छा किया तुमने। और फिर उसको हक कर लेते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो कुछ मंथ गुजर जाने के बाद आखिर में बिंग की 2 बेबी बर्थ होते हैं। एक का नाम है आयान और एक की नाम है आयुवान। ये दोनों बेबी बॉय है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। लैंचिरन बहुत ही खुश है कि बिंग ने इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल 2 बेबी बॉय को जन्म दिया है, और सब लोग यहाँ पे जो है उत्सव मना रहे थे कि बिंग ने 2 बेबी को जन्म दिए हैं।
और इन दोनों की लाइफ में जो है अब सब कुछ ठीक हो चुके थे, इन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। तो ऐसे करके ये बेबी जो है धीरे धीरे से बड़े होने लगते हैं। वो लैंचरन के साथ खेलने लगते हैं। लैंचरन अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए थे। वो बच्चों के वो ही लिसनिंग दे रहे थे। लैंचरन जो है हमेशा उन दोनों बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। ये बेबी बॉय जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब ये दोनों जो है 5 साल के हो चुके हैं। तो जब 5 साल हो जाते हैं इन दोनों की, एक दिन ये दोनों बैठ के खेल रहे थे तो देखते हैं कि उन दोनों की डैड और मॉम जो है यहाँ पे नहीं था। तो वो ढूंढने लगते हैं कि वो दोनों कहाँ गए। दोनों बेबी जो है वो दोनों को ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि बिंग और लहंजा जो है एक दूसरे को हक करके किस करने वाले थे। बोलते कि आप दोनों क्या कर रहे हो। और फिर वो दोनों शाय फील करते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं और आयान और आयवान को गोद में उठा लेते हैं और बोलते कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों तो खेल रहे थे ना। फिर लहंजा बोलते हैं कि अब खेलना ख़त्म हो गया है क्या, दोबारा से खेलने नहीं जाओगे, जाओ जाके खेलने के बाद में आना और बहुत ज़्यादा खेलना, ठीक है। लेकिन वो दोनों बीवी जो है उन दोनों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बिंग बोलते हैं कि लैंजा ये दोनों तो अब हमें छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, ये दोनों बहुत ही नॉटी है। और फिर वो चारों जो है एक दूसरे को हक करते हुए फिर मुस्कुराने लगते हैं। वो दोनों बेबी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों हंस क्यों रहे, तो वो भी हंस रहे थे। तो जब रात का टाइम होते हैं वो दोनों बेबी जो है सो चुके थे और लैंचरन उन दोनों को देखने के लिए आते हैं। तो बिंग बोलते हैं वो दोनों सो चुके हैं। तो लैंचरन बोलते हैं मैं इन दोनों को अपने कमरे में लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो बिंग बोलते हैं लेकिन वो दोनों तो सो चुके हैं, आप कैसे लेकर जाओगे। लैंचरन बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं उन दोनों को ले जा पाऊँगा, तुम टेंशन मत करो। और उन दोनों को ऐसे ही नींद में ही उठाकर ले जाते हैं अपने कमरे में। और यहाँ पे बिंग और लैंजा जो है उन दोनों को मौका मिल गया है आखिर में इंटीमेट होने का। तो लैंजा जो है तुरंत बिंग को गले लगा लेते हैं और बिंग बोलते हैं क्या कर रहे हो, वो दोनों अगर जाग जाए और हमें ढूंढते ढूंढते कमरे में आ जाए तो लैंजा तुरंत कमरे की डोर को लॉक कर देते हैं और बिंग को करीब लेकर आते हैं, दीवार पे पुश कर देते हैं और उसकी होठों पे बहुत ही हंगली किस करने लगते हैं। अब ये दोनों की किस जो है बहुत ही हॉट होते जा रहे थे, बहुत ही लॉन्ग होते जा रहे थे और आखिर में इन दोनों के बीच जो है लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस इस फैन फिक्शन को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ आप बहुत लोग जो है इस फैन फिक्शन को ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे थे, तो मैं इसको ख़त्म कर दिया है और मैं दूसरी जब लेकर आऊँगी वो मॉडर्न ही होंगे। और मैं आप लोग क्या सुनना पसंद करोगे वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और किसी को बॉटम में बिंग को देखना पसंद है तो फिर ठीक है, मैं बिंग को बॉटम में दे दूँगा। और बिल्कुल भी टेंशन मत करना, आप लोग जो भी सुनना पसंद करोगे वो कमेंट करके बता दो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। और आप लोग ठीक तो हो ना, अपना ध्यान रखना, ओके। एंड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।